So we understand the accounting of the dishonor in the last lecture. Dishonor के टाइम क्या याद रखना है? The person who gave you the bill, जिसने आपको बिल दिया था, आप उसको डेबिट करोगे. And the person to whom you transferred the bill, आप उसको क्या करोगे? क्रेडिट करोगे. So सिंपल है. एंडोर्समेंट के केस में डिसऑनर अगर होता है तो जिसने हमें बिल दिया होगा हम उसको डेबिट मारते हैं, एंड जिसको हमने बिल ट्रांसफर किया था हम उसको क्रेडिट करेंगे. एज सिंपल एज दैट. ज्यादा सोचना नहीं है. सो अगर बिल रिटेन वाला डिसऑनर होता है, जो आपने रिटेन किया था, अगर वो डिसऑनर होता है तो ड्रॉवी को डेबिट मारेंगे, एंड क्रेडिट मारने के लिए कोई है ही नहीं है. बिल आपके पास ही था तो यू विल क्रेडिट बिल रिसीवेबल. अगर आपने ड्रॉवी से बिल लेके एंडोर्स किया होगा तो डिसऑनर की एंट्री आएगी. ड्रॉवी को डेबिट मारेंगे और एंडोर्स को क्या करेंगे? क्रेडिट करोगे. अगर आपने बिल डिस्काउंट किया होगा, मतलब आपने बैंक के साथ बिल डिस्काउंट किया था, बैंक को बिल दिया था, सेल किया था, तब एंट्री आएगी ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट. एंड अगर आपने कलेक्शन के लिए बिल दिया था, तब आपने, जब आप कलेक्शन के लिए बिल देते हो तो बिल रिसीवेबल गोज आउट. आप एक टेम्पररी अकाउंट ओपन करते हो जिसका नाम होता है बिल सेंड फॉर कलेक्शन. असेट अकाउंट होता है, वो डेबिट रहता है. एंड अगर वो डिसऑनर हो गया तो ड्रॉवी को डेबिट करके बिल सेंड फॉर कलेक्शन को क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा. एंड जिन लोगों ने मुझे होमवर्क भेजे थे, राइट, मैंने मैक्सिमम होमवर्क चेक भी किए हैं. सम ऑफ द होमवर्क जिन्होंने आज मुझे भेजे थे, मे बी वो मैंने चेक नहीं किए होंगे. ठीक है, वो मेरे से, राइट, एक्चुअली मैंने बोला था परसों तक भेज दो आप, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं. कोई लोगों ने आज होमवर्क सबमिट किए थे, मैं उनको इवनिंग में चेक करवा के दे दूंगा. ठीक है. सो नाउ ये हमने थोड़ा देखा था इन केस ऑफ डिसऑनर. आई विल बी सॉल्विंग सम प्रॉब्लम सो दैट हमारे डिसऑनर की एडजस्टमेंट्स अच्छे से हो जाए. बिकॉज अगर जो भी मैंने अभी 7 to 8 पेपर्स ऑलमोस्ट मैंने ग्रुप पे शेयर किए, चाहे तो आप जाके चेक करो. ऑल क्वेश्चंस आर अबाउट द डिसऑनर. एंड बाद में जो स्टेप आती है या तो इंसॉल्वेंसी या रिन्यूअल, ऐसे दो ऑप्शंस होते हैं डिसऑनर पे, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस है. तो हमें पहले जब तक डिसऑनर परफेक्शन नहीं आएगा हम रिन्यूअल की तरफ नहीं जा सकते. तो आई विल सॉल्व सम ऑफ द प्रॉब्लम्स. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स नाउ. यस, ओके, परफेक्ट. ये मैंने होमवर्क दिया था एवरीवन, मैक्सिमम लोगों ने सॉल्व किया है. ठीक है. सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन. दिस चैप्टर विल बी फॉर मिनिमम 15 मार्क्स. 5 मार्क्स का बिल एंड 10 मार्क का क्वेश्चन, मिनिमम बोल रहा हूँ. ठीक है. सो 15 मार्क्स के लिए पकड़ के चलो दिस चैप्टर. सो इट इज इंपॉर्टेंट चैप्टर. देखते हैं क्वेश्चंस. ये होमवर्क वाला मैंने दिया था, राइट. सो now it is related to renewal. अच्छा, so I will go for question number 11. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखते हैं. मैं वो कॉपी पेस्ट करता हूं. क्वेश्चन नंबर 11. सिंपल क्वेश्चन है. एक बार हर चीज रिवाइज होगी, फिर हम थोड़ा रिन्यूअल वगैरह सब चीजें करना स्टार्ट करेंगे, डिसऑनर रिन्यूअल वगैरह, और थोड़ा डिटेल में. ठीक है. क्वेश्चन इज,
Hitesh sold goods of rupees 4,500 to Ashok on 1st January and drew upon him a bill of exchange payable 2 months after the site. Ashok accepted the bill and returned the same to Hitesh. On the due date, bill was made by Ashok. So उन्होंने लिखा है bill was made by Ashok. मैं थोड़ा उसमें एक और डाल दूंगा. Case A if bill is honored and case B if bill is dishonored. हम दोनों समझेंगे. दोनों केसेस में एंट्री क्या आएगी प्रैक्टिस के लिए. ठीक है. Record the necessary journal entries in the books of Hitesh and also prepare Ashok account in the books. Okay. I will also teach you now the ledgers. मैं आपको लेजर भी सिखाऊंगा, ध्यान देना. सो ये क्वेश्चन में मैं ऑलमोस्ट हर चीज कवर करूंगा अप टू डिसऑनर. When the bill was written by Hitesh till the due date, when Hitesh immediately discounted the bill at the rate of 15% per annum with his bank. Third, when 3 days before its maturity, the bill was sent by Hitesh to his bank for collection. And last option, when the bill was endorsed immediately to Hitesh, right, by the Hitesh in favor of his creditor Venkat. So उन्होंने चारों केसेस दिए. मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने वाला हूं. अगर बिल ऑनर होता है तो क्या एंट्रीज आएगी, अगर बिल डिसऑनर होता है तो क्या एंट्रीज आएगी. ट्राई टू अंडरस्टैंड. वो लास्ट एंट्री चेंज होगी. बिल ऑनर या डिसऑनर की वजह से लास्ट एंट्री चेंज होगी, बाकी चेंज होगा क्या, नहीं. एंड राइट, मैं आपको लेजर भी सिखाऊंगा हर केस में. लेजर भी एकदम सिंपल है, राइट, ध्यान देना. सो हमें अकाउंटिंग समझनी है, मैं दोनों के बुक्स में करूंगा. ठीक है. इट इज काइंड ऑफ रिवीजन बिफोर वी मूव टुवर्ड्स रिन्यूअल. ठीक है. सो ध्यान देना. हितेश सोल्ड गुड्स टू अशोक. अशोक, हितेश, इनके बीच में परचेस सेल का ट्रांजैक्शन हुआ. ऑब्वियसली क्रेडिट पे हुआ होगा. अशोक बिकम योर डेटर, हितेश आपका क्रेडिटर बन गया इस ट्रांजैक्शन में. ठीक है. फिर हितेश ने अशोक पे बिल ड्रॉ किया, इसने बिल ड्रॉ कर एक्सेप्ट करके दे दिया, तो डेटर ही आपका बन गया ड्रॉवी. जिसने बिल ड्रॉ किया वो बन गया कौन, ड्रॉवर. इसके पास 4 ऑप्शंस थे, चारों ऑप्शंस हमें क्वेश्चन में दिए. बट ये याद रखना, एक बिल के साथ एक ही हो सकता है, एक बार एक ही हो सकता है. एक ऑप्शन था रिटेंशन, दूसरा ऑप्शन है आपने डिस्काउंट किया, ये आपने डिस्काउंट किया. थर्ड, ठीक है, थर्ड आपने उसको बिल सेंड फॉर कलेक्शन किया, बिल सेंड फॉर कलेक्शन. फोर्थ ऑप्शन है आपने क्या किया, आपने इस बिल को एंडोर्स किया टू वेंकट. सो ड्रॉवर के पास 4 ऑप्शंस है, राइट, एंड ड्रॉवी के पास 2 ही ऑप्शन है, या तो ऑनर या डिसऑनर. हम दोनों देखेंगे, इफ बिल इज ऑनर्ड एंड इफ बिल इज डिसऑनर्ड. ठीक है. बिल इज ऑनर्ड एंड बिल इज डिसऑनर्ड. देखते हैं एक एक चीज. यहां पे भी राइट, रिटेन किया, ड्यू डेट पे क्या हुआ, ऑनर या डिसऑनर. डिस्काउंट किया, ड्यू डेट पे ऑनर या डिसऑनर. बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ऑनर या डिसऑनर. एंडोर्स्ड, ऑनर एंड डिसऑनर. देखते हैं. सो इन द बुक्स ऑफ हितेश, ट्रांजैक्शन कितने कितने का, 4,500 का ट्रांजैक्शन है. ठीक है, कितने का ट्रांजैक्शन है, 4,500. ठीक है. आगे सो बिल होगा 4,500 का. कब बिल ड्रॉ किया होगा, डेट दी है क्वेश्चन में, 1 जनवरी 10 फॉर 2 मंथ्स. सो आप इजीली निकाल सकते हो 1 जनवरी 10 प्लस 2 मंथ्स प्लस 3 ग्रेस डेज. सो कैन आई से 4th March 2010 is the due date? Yes sir. 4th March 2010 is a due date. क्लियर है, यहां तक क्लियर है. सो 4th March को बिल ऑनर होगा या डिसऑनर होगा, हमें एंट्रीज करने हैं. सो इन द बुक्स ऑफ राइट ड्रॉवर हितेश, हितेश इनटू ब्रैकेट ड्रॉवर.
in the books of Ashok, that is Dravi. ध्यान देना. देखते हैं. दो ट्रांजैक्शन हमेशा रहेंगे, एक परचेस एंड सेल, दूसरा रहेगा बिल ड्रॉवल. ये हर केस में लगेगा. बिफोर यू रिटेन द बिल, पहले आपने सेल करना चाहिए, बिल ड्रॉ करना चाहिए. बिफोर यू डिस्काउंट, सेल होगा, बिल ड्रॉ होगा. बिफोर यू सेंड फॉर कलेक्शन, सेल होके ड्रॉ होगा. एंड एंडोर्स करने के पहले भी सेल होके ड्रॉ होगा. तो टू ट्रांजैक्शंस आर कॉमन. ठीक है, सो मैं पहले लिख देता हूं कॉमन ट्रांजैक्शंस. कॉमन ट्रांजैक्शन ये तो हर केस में रहेंगे, कुछ भी हो. नेक्स्ट, ठीक है, कॉमन ट्रांजैक्शंस देखते हैं. विच आर कॉमन ट्रांजैक्शन? फर्स्ट जनवरी 2010 को सेल हो गया. 1 जनवरी 10 को सेल हो गया. हितेश ने अशोक को 4500 के गुड्स सेल किए, तो एंट्री आ जाएगी. हितेश ने अशोक को सेल किया, तो अशोक बन गया डेटर. अशोक अकाउंट डेबिट टू सेल्स. अशोक अकाउंट डेबिट टू सेल कितना? 4500. ठीक है. अशोक के बुक्स में किस क्या एंट्री आएगी? परचेस की एंट्री आएगी. गुड्स परचेस करोगे तो परचेस डेबिट होगा. परचेसेस एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे, डेबिट. क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहे, क्रेडिट करो. कौन क्रेडिटर है अशोक का? हितेश. 4500. बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट, यहां पे रहेगा बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट. आगे ये हो गया. अब बिल ड्रॉ किया जाएगा सेम डेट पे, तो आई वोंट रिपीट द डेट. जर्नल में आपको पता होगा, डेट अगर सेम रहती है तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के लिए वी ओमिट द डेट. डेट इज सेम. यहाँ पे बिल ड्रॉ हो गया, सो बिल कम्स इन, बिल आ गया. बिल रिसीवेबल कम्स इन, डेबिट. 4500 का बिल आ गया, और टू दैट एक्सटेंड डेटर्स कम हो जाएंगे टू अशोक. 4500. यहाँ पे आपने बिल एक्सेप्ट किया, तो हितेश को आपने एज गुड एज सेटल किया बाय एक्सेप्टिंग द बिल. हितेश अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल 4500. 4500 ड्रॉवर के बुक्स में आएगी बीइंग हित अशोक एक्सेप्टेंस रिसीव्ड. एंड ड्रॉवी के बुक्स में नरेशन आएगा बीइंग राइट आर एक्सेप्टेंस गिवन. ड्रॉवी क्या बोलेगा? आर एक्सेप्टेंस. एंड ड्रॉवर क्या बोलेगा? हितेश अशोक एक्सेप्टेंस. ड्रॉवीज एक्सेप्टेंस. हमेशा नरेशन में वैसे बिल नहीं यूज करने का. ड्रॉवर बोलेगा लाइक हितेश बोलेगा अशोक एक्सेप्टेंस, और ड्रॉवी बोलेगा आर एक्सेप्टेंस. ठीक है. देन ये कॉमन एंट्रीज रहेंगे. अब फर्स्ट केस ए या केस 1, ये एंट्रीज कॉमन है. ठीक है, ये हमेशा रहेंगे, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है. ये हमेशा रहेंगे, कुछ भी हो. ठीक है. अब सेकंड, अगर बिल रिटेन होता है तो मुझे बोलो रिटेन की कोई अलग एंट्री आती है क्या? बिल ड्रॉवल इटसेल्फ इज अ रिटेंशन एंट्री, बिकॉज रिटेन आप कुछ अलग ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हो, खाली बिल जो आया है आप ड्यू डेट तक आपके पास रख रहे हो, तो उसकी अलग से एंट्री नहीं आएगी. और ड्यू डेट पे यू विल गो, हितेश विल गो टू अशोक. अशोक को बिल प्रेजेंट करेगा एंड अशोक से कैश लेगा अगर ऑनर होता है तो. सो 4 मार्च पे ऑनर होगा, सो डायरेक्टली ऑन ड्यू डेट. ऑन ड्यू डेट दैट इज 4 मार्च को, जो भी डेट है 2010. हितेश अशोक के पास गया, अशोक को बिल प्रेजेंट किया और अशोक ने उसका ऑनर किया. राइट, अगर ऑनर होता है तो एंट्री आएगी. राइट, ही विल रिसीव कैश, बिल देगा और कैश लेके आएगा. कैश कम्स इन डेबिट 4500 टू बिल्स रिसीवेबल गोज आउट क्रेडिट 4500. ठीक है. आगे
देखते हैं, करते कंटिन्यू, आगे देखो, ठीक है। अगर यही बिल डिसऑनर होता है तो क्या एंट्री आएगी? दिस इज इफ ऑनर्ड, एंड अगर डिसऑनर होता है तो एंट्री आएगी और डिसऑनर होगा, ठीक है। 4 मार्च को एंट्री आ जाएगी। बिल डिसऑनर होगा, रिटेन बिल डिसऑनर होगा, तो हम क्या एंट्री डालेंगे? हम किसके लिए एंट्री डाल रहे हैं? अशोक के लिए एंट्री डाल रहे हैं, सॉरी हितेश के लिए एंट्री डाल रहे हैं। हितेश क्या एंट्री डालेगा? हितेश बोलेगा उसको किसने बिल दिया था? अशोक ने, तो अशोक को डेबिट करेगा। किसको डेबिट करेगा? अशोक को। एंड क्रेडिट करेगा, अब क्रेडिट उसके पास ही बिल है ना, तो क्रेडिट करेगा बिल्स रिसीवेबल को। तो या तो ये एंट्री आएगी और ये एंट्री आएगी। इन दैट केस ड्रॉवी को डेबिट करेगा, बिकॉज ही विल नॉट गेट कैश। अगर कैश मिलती तो कैश डेबिट, अगर कैश नहीं मिलेगी तो ड्रॉवी से लेना पड़ेगा। ड्रॉवी फिर से रेटर बन जाएगा, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट 4500। 2 बिल्स रिसीवेबल गोज आउट 4500। समझा? अगर नोटिंग चार्जेस होते तो एंट्री आती, राइट, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट नहीं है कुछ, 2 हम ही नोटिंग चार्जेस पे करते इसलिए 2 कैश, हम ही ओनर है बिल के इसलिए हम ही पे करेंगे, हमारे जेब में से डालेंगे इसलिए 2 कैश। सो अगर ड्यू डेट पे, मैंने क्या बोला आपको ध्यान देना, मैंने आपको बहुत क्लियरली बोला एक चीज, अगर ड्यू डेट पे अगर बिल ऑनर होता है तो कैश आएगी, अगर डिसऑनर होगा तो ड्रॉ बिल से लेना पड़ेगा। दोनों केसेस में बिल्स रिसीवेबल गोज आउट, इसलिए बिल्स रिसीवेबल को हम क्रेडिट कर रहे हैं। अब ड्रॉवी के बुक्स में क्या, अगर वो बिल ऑनर करता है तो उसके लिए बिल्स पेएबल पेड हो गया, उसके बुक्स में एंट्री आएगी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर उसने पेड किया तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 4500 टू कैश 4500 इफ ही ऑनर्स द बिल ऑन ड्यू डेट। बट अगर डिसऑनर करेगा तो एक्सेप्टेंस की एंट्री रिवर्स हो जाती है, ये वाली सेकंड एंट्री हितेश टू बिल्स पेएबल, जो एक्सेप्टेंस की एंट्री थी ना वो कैंसिल हो जाएगी। सो अगर डिसऑनर होता है तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 4500 बिल्स पेएबल कैंसिल करना पड़ेगा। 2 आई कैन नॉट से कैश, अगर मैं पे करता तो कैश, ऐसे केसेस में 2 ड्रॉवर दैट इज हितेश। एंड अगर हितेश ने नोटिंग चार्जेस पेड किए होंगे वो हमसे रिकवर करेगा, तो नोटिंग चार्जेस हमारे एक्सपेंस रहेंगे, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू हितेश को पे करना पड़ेगा, हितेश अकाउंट क्रेडिट डैश डैश कुछ रहते तो मैं ले लेता, उन्होंने हमें डिसऑनर का नहीं बोला, मैं प्रैक्टिस के लिए ले रहा हूं, ठीक है। दिस इज राइट। अगर ड्यू डेट पे ऑनर्ड बिल ऑनर रिटेन बिल ऑनर होता है या डिसऑनर होता है तो क्या। केस 2 में देखते हैं, केस 2 में क्या हुआ, व्हेन हितेश इमीडिएटली डिस्काउंटेड द बिल at the rate of 15% per annum with his bank. Try to understand, 2 मंथ्स का बिल था, यू इमीडिएटली डिस्काउंट किया, मतलब आपने 2 मंथ्स पहले बिल डिस्काउंट किया, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस आर फॉर 12 मंथ, नॉट फॉर द 12 मंथ्स बट फॉर द 2 मंथ्स। बहुत सारे बच्चों ने होमवर्क सॉल्व करते टाइम पूरे साल का डिस्काउंट कैलकुलेट किया। अरे भाई अगर बिल ही पूरे साल का नहीं तो आप कैसे डिस्काउंट लगाओगे पूरे साल का? कॉमन सेंस विल प्रिवेल ना। सो अब देखते हैं केस 2, discounted at the rate of 15% per annum. So मुझे डिस्काउंट निकालना होगा, मैं यहाँ पे डिस्काउंट निकालता हूँ, ध्यान देना। डिस्काउंट इज ऑन द अमाउंट ऑफ द बिल, कितने का बिल था? 4500 का था, एट द रेट ऑफ 15% फॉर द अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ द बिल। बिल 2 मंथ्स का था, फर्स्ट डे पे डिस्काउंट किया, मतलब 2 मंथ्स बाकी थे, विल बी, सो दैट विल बी कुछ तो, ये 5 आएगा, ये 4 आएगा, ये 2 आएगा, so that is 5, 2 carried 20 divided by 2, almost कुछ तो वो आ जाएगा आपका 112.5, चेक करो बराबर है क्या? 4500 पे रेट 15% फॉर 2 मंथ्स 112.5, 112.5 आता है, सो आई विल राउंड इट ऑफ टू 113, कुछ नहीं होता है। तो कितना चार्जेस लगाएगी बैंक?
113 रुपीज के चार्जेस लगाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ऑन? आगे करे कंटिन्यू आगे। यस सर, यस। अब सेकंड केस में ये दो एंट्रीज तो रहेंगे, सेल हो गया, बिल आ गया, इसके बाद केस 1 कैंसिल हो जाएगी, वो नहीं हम फॉलो कर रहे। हम क्या फॉलो करें? हम बैंक के पास गए, हम ड्रॉवर है, बैंक के पास गए, बैंक को बिल सेल किया, बैंक ने हमें 4,500 माइनस 113 दिए। क्यों बैंक हमें 113 रुपए लगा कि इट इज काइंड ऑफ इंटरेस्ट। बैंक आज हमें दे रहे हैं, उनको 2 मंथ्स के बाद पैसे मिलेंगे, उस पीरियड के लिए दे आर चार्जिंग सम चार्जेस, इंटरेस्ट काइंड ऑफ थिंग, दैट इज डिस्काउंट। ठीक है। सो कब हुआ ये? सेम डे पे हुआ, 1 जनवरी 10 को ही हुआ। 1 जनवरी 10 को जैसे बिल आ गया, हम बैंक में गए, बैंक वाले को बिल सेल किया, वो हमें कैश नहीं देता है, वो हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करता है। तो एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है। दूसरा डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, टू राइट। देखो हमारे पास बिल था, जब हमें बिल मिला था हमने बिल रिसीवेबल को डेबिट किया, जब हम वो बिल देंगे तो हम बिल रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे। टू बिल रिसीवेबल गोज आउट। क्या एंट्री हो रही, ध्यान देना। हम बैंक के पास गए, बिल सेल किया, बैंक से कैश लिया, कितने का बिल सेल किया? 4,500 का सर हमने बिल सेल किया। बैंक ने कितने चार्जेस लगाए? 113 चार्जेस लगाए। सो बैंक हमारे अकाउंट में कितना डिपॉजिट करेगी? 113 लेस। सो कैन आई से 4,387, 4,387 बैंक हमारे अकाउंट में डालेगी। यस सर, हमारे अकाउंट में इतना गया, बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसके बुक्स में एंट्री आएगी क्या, इज माय क्वेश्चन। ड्रॉवी के बुक्स में इसकी एंट्री आएगी क्या जब हम डिस्काउंट करेंगे बिल? नो। क्यों? बिकॉज ये हितेश एंड उसके बैंक के बीच में ट्रांजैक्शन है, अशोक को उससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए जब ड्रॉवर बिल डिस्काउंट करता है, ड्रॉवी ड्यू डेट तक आराम से बैठेगा। ड्यू डेट पे या तो ऑनर की एंट्री डालेगा या तो डिसऑनर की एंट्री डालेगा, बाकी उसको कोई लेना देना नहीं। आप उस बिल के साथ जो करना है करो, उसके बुक्स में नो एंट्री। अब आगे ड्यू डेट। व्हाट इज द ड्यू डेट? 4 मार्च कुछ तो थी, 4 मार्च 10 ऑन ड्यू डेट। अब कौन बिल प्रेजेंट करेगा? जिसके पास बिल लेता है वो प्रेजेंट करता है, मतलब बैंक प्रेजेंट करेगी। सेकंड केस में हम समझ में आ रहा है? सेकंड केस में तो बैंक जाएगी 4 मार्च को अशोक के पास, अशोक को बिल प्रेजेंट करेगी और अशोक बैंक को बिल ऑनर करेगा, कैश देगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बैंक विल रिसीव द मनी और बैंक को उनके पास ही रखेगी एंड अशोक विल पे द मनी। इसमें जो हितेश है, हितेश ने बैंक को क्या प्रॉमिस किया था? ड्यू डेट पे अशोक आपको पे करेगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। अगर अशोक पे नहीं करता है तो मैं आपको पे करूंगा। सो बिल ऑनर होने पे ड्रॉवर को कुछ नहीं करना है, अगर बिल डिसऑनर होगा तो ड्रॉवर को बुक्स में एंट्री आएगी, ड्रॉवर को पे करना पड़ेगा। राइट, हितेश अशोक से लेके बैंक को पे करना पड़ेगा। सो बिल ऑनर हो गया, डिस्काउंटेड बिल अगर ऑनर हो गया तो ड्रॉवर के बुक्स में एंट्री आती है क्या? नो एंट्री। एंड व्हाट अबाउट ड्रॉवी के बुक्स में? ड्रॉवी के बुक्स में ऑनर हो या डिसऑनर हो, हमेशा एंट्री आएगी। ड्रॉवी के बुक्स में एंट्री रहेगी बिल्स पेएबल टू कैश। क्या एंट्री आएगी? बिल्स पेएबल टू कैश, यही एंट्री आएगी हमेशा, बिल्स पेएबल टू कैश। राइट, ये डिसऑनर की कॉपी की क्या मैंने, यहाँ पे कैश होनी चाहिए। ठीक है, बिल्स पेएबल टू कैश, बिल ऑनर किया। क्लियर है यहां तक? आगे अगर ड्यू डेट पे डिसऑनर होता है और डिसऑनर होगा तो ड्रॉवर के बुक्स में हमेशा एंट्री आएगी, ड्रॉवी के बुक्स में तो वैसे भी एंट्री हमेशा आती है ड्यू डेट पे। अब ड्रॉवर क्या करेगा? ड्रॉवर अशोक से लेके बैंक को देगा, बैंक रुकेगी नहीं एक्चुअली, बैंक उसके अकाउंट से विड्रॉ करेगी स्ट्रेट अवे, डेबिट मारेगी उसको, बैंक उसके अकाउंट से निकाल लेगी। तो बैंक ने हमें डेबिट किया होगा तो हम बैंक को अब क्रेडिट करना होगा। मैं क्या बोलता हूँ समझने के लिए, अशोक से लेके बैंक को देना है। ठीक है, सो अब अशोक से लेना है, अशोक अकाउंट डेबिट, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। क्या एंट्री आ गई? राइट, एंट्री आ गई, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या एंट्री कर रहे हैं हम लोग।
ठीक है, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हो गया, डिस्काउंटेड बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया सर, मैं उसकी एंट्री समझा रहा हूं, ध्यान देना। सो एंट्री आ गई, अशोक अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना रहे 4500, 4500। एंड अगर नोटिंग चार्जेस लगते हैं तो नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा रे, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर होगा तो जो ओनर होता है वो पे करेगा। एंड हु इज द ओनर ऑफ द बिल, बैंक इज द ओनर ऑफ द बिल, बैंक डिस्काउंटिंग नोटिंग चार्जेस पे करेगा, राइट, एंड वो हमसे रिकवर करे सॉरी, बैंक हमसे रिकवर करेगा, बैंक हमसे रिकवर करेगा मतलब बैंक हमें डेबिट मारेगा, हम बैंक हमसे दो चीजें रिकवर करेगा, बिल अमाउंट प्लस डिसऑनर चार्जेस, नोटिंग चार्जेस। एंड वही हम किससे लेंगे, ड्रॉवी से लेंगे। तो एक तो बिल के लिए तो हमने ड्रॉवी को डेबिट करके बैंक को क्रेडिट किया है, अब बिल नोटिंग चार्जेस के लिए भी हम एंट्री डालेंगे, अशोक अकाउंट डेबिट, अगर है नोटिंग चार्जेस दिए होते तो मैं लेता टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। क्लियर है? सो अगर नोटिंग चार्जेस होते तो नोटिंग चार्जेस की भी एंट्री आती। नाउ व्हाट इफ बिल डिसऑनर होता है, तो इसके बुक्स में बिल हमेशा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल कैंसिल करना होगा टू, ऑनर होता है जो कैश, डिसऑनर होता है तो ड्रॉवर हितेश, 4500, 4500। क्लियर है? नोटिंग चार्जेस की इसके बुक्स में एंट्री आएगी हमेशा, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट तो किसको पे करने, ड्रॉवर को, टू हितेश। ये जो ड्रॉवी है उसको ड्रॉवर के सिवा कोई लेने देने, बिल किसके पास भी जाए उसका ताल्लुक, उसका ट्रांजैक्शन ड्रॉवर के साथ हुआ है तो उसके बुक्स में किसका अकाउंट रहेगा, खाली ड्रॉवर का ही अकाउंट रहेगा, बिल किसके पास भी क्यों ना। समझ में आ रहा है? सो दिस इज द एंट्रीज व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड, ऑनर्ड एंड डिसऑनर्ड। ठीक है, ये हो गया आपकी कौन सी, केस 2 हो गई। अब केस 3 देखते हैं, केस 3 में क्या हुआ, ध्यान देना। ठीक है, केस 3 में क्या हुआ, आपने लिखा है राइट, व्हेन 3 डेज बिफोर द मैच्योरिटी, बिल कब मैच्योर होने वाला है, 4 मार्च को होने वाला है, आपके सामने डेट मैंने निकाल के रखी है, 4 मार्च को बिल ऑनर होने वाला है, तो 3 डेज बिफोर 4 मार्च मतलब 1 मार्च को, that is on the 1 March, the bill was sent to the bank for the collection, exactly 3 दिन पहले। तो ये दो एंट्री तो रहेंगे कॉमन एंट्रीज, पहले हमने गुड सेल किए, फिर हमने बिल ड्रॉ किया, अब 2 मंथ्स का बिल था ओवरऑल, हम 3 दिन तक रुके, और 3 दिन जैसे रहे हमने क्या किया, बैंक के पास गए, डिस्काउंट नहीं करेंगे 3 दिन के लिए, वैसे भी कोई डिस्काउंट नहीं करेगा लॉजिकली, ठीक है, वो 3 दिन के बाद वैसे भी पैसे आने वाले तो क्यों डिस्काउंट करते बैठेंगे। तो हम गए बैंक को बोला ये बिल ले लो और ये कलेक्शन के लिए ले लो, तो बैंक का काम है वो कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में डालना। जिस दिन हम बिल कलेक्शन के लिए देते हैं उस दिन हम बैंक से कैश लेते नहीं, हमें ड्यू डेट पे पैसा आएगा। उस सर्विस के लिए बैंक को हमें चार्जेस लगाती है, अगर क्वेश्चन में लिखे होंगे तो उसकी एंट्री आती है बैंक अकाउंट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक चार्जेस की एंट्री, नोटिंग चार्जेस की एंट्री अलग, डिसऑनर चार्जेस की एंट्री अलग, बैंक चार्जेस की एंट्री रहती है बैंक चार्जेस टू बैंक हमेशा। ठीक है, सो अब बैंक में गए, बैंक को बोला ये बिल हमारे पास है, जाओ और रॉवी दैट इज अशोक से वो क्रेडिट करो, अशोक आपको पे करेगा और हमारे अकाउंट में डाल दो। बैंक बोलती है डिसऑनर होगा तो बैंक को हम बोलेंगे आप एजेंट हो, जितना बोला उतना काम करो, डिसऑनर होता है तो मैं, आप मुझे इंटीमेट करो, मैं आपसे बिल लूंगा, नोटरी पब्लिक के पास जाऊंगा, नोटरी पब्लिक को बिल उससे डिसऑनर के फैक्ट्स नोटेड डाउन कर लूंगा और फिर मैं उस पर केस डाल दूंगा या राइट मैं उसे रिकवर करूंगा। सो बैंक नोटरी पब्लिक के पास जाएगी भी नहीं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज बैंक एजेंट है, बैंक इज नॉट द ओनर। सो हमने 3 दिन पहले, सो केस 3, bill sent for collection, बिल सेंड फॉर कलेक्शन किया हमने, 3 दिन पहले बिल हमने किसके लिए भेजा, कलेक्शन के लिए भेजा, तो उसकी क्या एंट्रीज आएंगी ये हमें समझना है। मतलब हमने 1 मार्च को बिल कलेक्शन के लिए भेजा, 2010 है शायद से, यस सर। हम बैंक के पास गए, बिल दे दिया तो बिल गया क्रेडिट टू बिल रिसीवेबल गोज आउट। जब बिल लिया था राइट, जब हमने बिल लिया था तब हमने बिल रिसीवेबल को डेबिट किया था, जब हम बिल ट्रांसफर कर रहे तब हम बिल रिसीवेबल को क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं,
दैट इज 4500. क्लियर है? सो बिल्स रिसीवेबल गोज आउट क्रेडिट एंड एक टेम्पररी अकाउंट ओपन करेंगे जिसका नाम रहेगा बिल सेंड फॉर कलेक्शन. सो डेबिट हो जाएगा बिल सेंड फॉर कलेक्शन, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट 4500. क्लियर है? सो क्या एंट्री आ गई? बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बिल रिसीवेबल, एक टेम्पररी अकाउंट आ गया. और मैंने पहले भी आपको बोला है और मैं जानबूझ के बोल रहा हूं, अगर बिल सेंड फॉर कलेक्शन आपके बुक्स में रहता है, सपोज ट्रायल बैलेंस में रहता है बिल सेंड फॉर कलेक्शन, तो दैट हैज टू बी डेबिट बैलेंस. देखो कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है. और आपकी असेट होता है, आपको असेट में लिखना होगा. एंड द बैलेंस इन बिल सेंड फॉर कलेक्शन रिप्रेजेंट्स, राइट, इट रिप्रेजेंट्स व्हाट? all those bills which are sent for collection but not yet collected. Suppose 31st मार्च पे आपके ट्रायल बैलेंस में 1,00,000 एक अकाउंट है बिल सेंड फॉर कलेक्शन. आपके ट्रायल बैलेंस में राइट एक अकाउंट है जिसका हेड है बिल सेंड फॉर कलेक्शन ₹1,00,000. डेबिट बैलेंस रहेगा. व्हाट दिस इंडिकेट्स? इट इंडिकेट्स 1,00,000 के बिल हमने कलेक्शन के लिए भेजे हैं बट अभी तक कलेक्ट नहीं हुए. उसकी ड्यू डेट अप्रैल में रहेगी, मई में रहेगी, जून में रहेगी, कभी भी रहेगी. बट 31st मार्च तक वो बिल अभी तक ऑनर नहीं हुए, ना ही डिसऑनर हुए, उसकी ड्यू डेट ही नहीं आई है. समझ में आ रहा है? तो उतना इंटरप्रिटेशन अब आपको आना चाहिए. नेक्स्ट. सो ये हमने भेज दिए. क्लियर है? एंड जब हम ये बिल कलेक्शन के लिए भेजेंगे, ये हम बैंक को दे रहे हैं कलेक्शन के लिए, इसको ड्रॉवी को कोई लेन देना है क्या? नहीं, नो एंट्री. देन ड्यू डेट पे हमारी बैंक जाएगी किसके पास? ड्रॉवी के पास, अशोक के पास. बिल प्रेजेंट करेगी और अशोक ने हमारे बैंक को 4,500 दिए जो हमारी बैंक हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करेगी. हमारे बैंक में पैसे आएंगे तो 3 दिन के बाद 4 मार्च को जो ड्यू डेट है बिल की, ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन. शायद से नेटवर्क इशू रहेगा. जस्ट ए सेकंड. या हो जाएगी आप स्क्रीन शेयर. यस, शेयर इट. ठीक है? सो ध्यान देना. ठीक है? सो क्या होगा? मैं हम लाइक कहाँ पे थे? राइट, हम थे बिल सेंड फॉर कलेक्शन. तो बैंक जाएगी 4,500 लेके हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करेगी. तो एंट्री आएगी, हमारे बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, असेट इंक्रीज होगी, डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट. हाउ मच? 4,500 टू. डोंट से बिल्स रिसीवेबल गोज आउट. बिल्स रिसीवेबल तो पहले ही बाहर गया था. ये जो कलेक्शन के लिए अकाउंट ओपन करके रखा था इसको क्लोज करना होगा. टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन 4,500. क्लियर है? एंड राइट यहाँ पे ड्यू डेट पे ड्रॉवी हैज ऑनर्ड द बिल. उसके बुक्स में हमेशा की तरह एंट्री बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश. वो किसको पे कर रहा है उसको कोई लेना देना नहीं है बिकॉज ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है. जिसको देगा वो बिल लेके आएगा, उसके बुक्स में एंट्री आएगी बिल्स पेएबल टू कैश ओनली. बट अगर ड्यू डेट पे, और दिस इज ऑन ड्यू डेट, ऑन ड्यू डेट, अगर ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर होता है तो क्या होगा? तो हमारे बुक्स में एंट्री क्या आएगी? हमारे मतलब ड्रॉवर के बुक्स में क्या एंट्री आएगी? मुझे बोलो, आपके बुक्स में वैसे भी बिल रिसीवेबल पहले ही क्लोज हो चुका है, आपने उसको पहले ही क्रेडिट कर दिया जब आपने कलेक्शन के लिए भेजा था. आपके बुक्स में कौन सा अकाउंट दिख रहा है? बिल सेंड फॉर कलेक्शन दिख रहा है, रिसीवेबल अकाउंट दिख रहा है, बराबर, कलेक्शन के लिए अकाउंट दिख रहा है. जब बिल कैंसिल होगा तो जिसने हमें बिल दिया था, ड्रॉवर को किसने बिल दिया था? ड्रॉवी, अशोक ने. तो अशोक को डेबिट मारा जाएगा. अशोक अकाउंट डेबिट, अशोक अकाउंट डेबिट 4,500 टू अशोक अकाउंट डेबिट 4,500 टू क्रेडिट. किसको किया जाएगा? क्रेडिट जिसको बिल ट्रांसफर किया था उसको बिल सेंड फॉर कलेक्शन 4,500.
एंड अगर नोटिंग चार्जेस होते तो हमें हमारे जेब से डालना पड़ेगा, बिकॉज बैंक जस्ट एजेंट थी। तो हमारे बुक्स में एंट्री आएगी अशोक, हम अशोक से नोटिंग चार्जेस लेंगे। टू कैश अकाउंट क्रेडिट, दिस एंट्री इज फॉर नोटिंग चार्जेस। तो अभी तक आपको इतना समझ में आना चाहिए कि अगर बिल डिसऑनर होता है तो ड्रॉवी से दो चीजें ली जाती है, एक बिल अमाउंट एंड दूसरा नोटिंग चार्जेस इफ एनी। अब हम इसके बुक्स में एंट्री देखते हैं, और इसको बुक्स में एंट्री हमेशा वही, एक बिल डिसऑनर हो गया, उसकी एंट्री बिल्स पेएबल टू ड्रॉवर, एंड दूसरे नोटिंग चार्जेस की एंट्री नोटिंग चार्जेस टू ड्रॉवर। ये एंट्री मैं यहाँ पे डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करता हूँ, राइट। सो दिस विल बी द एंट्रीज। ड्रॉवी के बुक्स में चेंज कभी नहीं होता है। एंड द लास्ट केस, केस 4। क्या है केस 4? केस 4 में, ठीक है, केस 4 में देखो, उन्होंने वेंकट को बिल एंडोर्स किया था। लास्ट केस, क्रेडिटर है आपका वेंकट, उसको आपने बिल एंडोर्स किया था, ठीक है। सो हितेश ने बिल एंडोर्स किया था वेंकट को, एंड वो बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। अब उसकी एंट्रीज पास करने, फर्स्ट दो एंट्रीज तो वही रहेंगे, गुड्स सोल्ड एंड बिल रिसीव्ड, वो एंट्री कभी भी चेंज नहीं होंगे। अब वो बिल हमने वेंकट को दे दिया, तो वेंकट को ट्रांसफर किया, वेंकट को दिया वेंकट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल गोज आउट क्रेडिट। सो आपने कब बिल दिया, उन्होंने डेट कुछ लिखी है तो वो डेट में लिख दूंगा, अदरवाइज कुछ तो एज्यूम करना होगा। व्हेन द बिल वाज इंडोर्स इमीडिएटली, हमने 1 जनवरी को बिल ड्रॉ किया, इमीडिएटली हमने इंडोर्स किया, तो डेट इज 1 जनवरी ओनली, ठीक है। 1 जनवरी को ही हमने बिल इंडोर्स किया। हमने वेंकट को बिल दिया, वेंकट को कैश देते तो वेंकट टू कैश, चेक देते तो वेंकट टू बैंक। अगर हमारा खुद का एक्सेप्टेंस देते, खुद का एक्सेप्टेंस, तो वेंकट टू बिल्स पेएबल, बट हमने किसी और का एक्सेप्टेंस उसको चिपकाया है, उसको बोलते हैं आप एंडोर्समेंट। तो एंट्री आ गई वेंकट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल गोज आउट, एंट्री आएगी वेंकट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल गोज आउट 4500, 4500। क्लियर है यहां तक? उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है, वेंकट टू बिल्स रिसीवेबल, ये बिल वेंकट ओनर हो जाएगा, ड्यू डेट पे वेंकट जाएगा, किसके पास जाएगा वेंकट, वेंकट जाएगा ड्रॉबी के पास, दैट इज अशोक के पास। वेंकट वो बिल अशोक को प्रेजेंट करेगा, एंड अशोक वो बिल क्या करेगा, ऑनर करेगा। तो अशोक वेंकट को पैसा देगा, दैट इज अ ट्रांजैक्शन फॉर अशोक एंड वेंकट। उसमें हितेश को कोई लेन देन नहीं, हितेश ने वेंकट को बोला था ड्यू डेट पे अशोक तुझे पे करेगा, अशोक पे करेगा तो मुझे कुछ नहीं करना है, अगर अशोक नहीं पे करता तो मैं तुझे अशोक से लेके दे दूंगा। सो बिल ऑनर हुआ है, एंडोर्स बिल ऑनर हुआ है, तो ड्रॉवर खुश, क्यों, बिकॉज उसको कुछ करना ही नहीं है। सो राइट, इसलिए ड्यू डेट पे 4 मार्च 10 ऑन ड्यू डेट, अगर बिल डिसऑनर हुआ, अगर बिल ऑनर हुआ सॉरी, तो नो एंट्री। पहले हम ऑनर देख रहे हैं, राइट। एंड इसके बुक्स में क्या एंट्री आएगी, इसको तो बिल पेड करना है, वेंकट आए या कोई दूसरा आए, उसके बुक्स में एंट्री आएगी बिल्स पेएबल टू कैश ओनली 4500, 4500। क्लियर है? दूसरा, अगर और डिसऑनर होता है तो क्या रहेगा, हितेश को अशोक से लेके वेंकट को देना पड़ेगा, जिसने बिल दिया था अशोक ने, उसको डेबिट, किसको बिल ट्रांसफर किया था, वेंकट, डेटर टू क्रेडिटर एंट्री होती है सिंपल वर्ड्स में। सो अशोक अकाउंट डेबिट, अशोक अकाउंट डेबिट बिल अमाउंट 4500, डिसऑनर की एंट्री हमेशा बिल अमाउंट से आती है। टू किसको देने, वेंकट 4500, ठीक है। आगे एंड नोटिंग चार्जेस की क्या एंट्री आएगी, कौन नोटिंग चार्जेस पे करेगा, वेंकट पे करेगा, वो ओनर है, वो हमसे लेगा, हम ही अशोक से लेंगे, तो हमारे बुक्स में एंट्री आएगी अशोक अकाउंट डेबिट टू वेंकट, अगर नोटिंग चार्जेस होते तो टू वेंकट। क्लियर है?
इसके बुक्स में एंट्रीज वही रहेगी, बिल्स पेएबल डिसऑनर हो गया, बिल्स पेएबल टू ड्रॉवर, नोटिंग चार्जेस की नोटिंग चार्जेस टू ड्रॉवर। इसके बुक्स में कभी एंट्री चेंज होते हैं क्या? नहीं। यहां तक क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो मैं आपको अकाउंट समझाऊंगा। ये क्लियर है? यस और नो? अब ध्यान देना, ठीक है? मैं आपको अकाउंट समझाने जा रहा हूं। बहुत सिंपल लॉजिक है, 100% फोकस के साथ देखो। यहां पे इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, मैं अकाउंट समझा रहा हूं, ध्यान देना। ड्रॉवर मतलब कौन हमारे इसमें? हितेश। इन द बुक्स ऑफ हितेश इनटू ब्रैकेट ड्रॉवर, ठीक है? इसका हितेश के बुक्स में किसका अकाउंट रहेगा? देखो, हितेश के बुक्स में किसका अकाउंट रहेगा? हितेश के बुक्स में अशोक का अकाउंट रहेगा। ड्रॉवर के बुक्स में किसका अकाउंट रहेगा? ड्रॉवी का। यस, सो अशोक अकाउंट, ध्यान देना, अशोक। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना। इन द बुक्स ऑफ अशोक, इन द बुक्स ऑफ हितेश, ड्रॉवर दैट इज सेलर। ड्रॉवर से बेटर में सेलर लिखता हूं तो थोड़ा जल्दी क्लियर होगा। किसका अकाउंट रहेगा? बायर, दैट इज अशोक, दैट इज बायर्स अकाउंट। डेटर, बायर मतलब डेटर। मैं अकाउंट समझा रहा हूं, ध्यान देना। ये क्लिक होगा तो आप कोई भी अकाउंट्स बाद में इस चैप्टर में से निकालते हो। लॉजिक कैसे है, लॉजिक डेवलप कर रहा हूं, ध्यान देना, ठीक है? इन द बुक्स ऑफ सेलर, डेटर का अकाउंट कर रहा है, ठीक है? अगर आप बायर का अकाउंट कर रहे हो, अगर आप डेटर का अकाउंट कर रहे हो, तो आप राइट, वो डेटर है तो डेबिट से स्टार्ट होना चाहिए, पहली तो बात लॉजिकली। अगर सेलर के बुक्स में डेटर का अकाउंट है तो डेबिट से स्टार्ट होगा। कैसे स्टार्ट होगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड। या तो टू सेल्स से स्टार्ट होगा, बिकॉज यू आर सोल्ड गुड्स टू हिम, एंट्री होती है बायर टू सेल्स, डेटर टू सेल्स, और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दोनों में से एक से स्टार्ट होगी। क्यों? बिकॉज वो आपका डेटर होगा पहले ही। कोई क्वेश्चंस में डायरेक्टली बिल ड्रॉवल से स्टार्ट करते हैं, कोई क्वेश्चन में परचेस सेल से स्टार्ट होते हैं, कोई क्वेश्चन डायरेक्टली बिल ड्रॉवल से स्टार्ट होते हैं। तो डिपेंड्स। अब इस क्वेश्चन में हमें देखना पड़ेगा। आप क्रेडिटर के बुक्स में डेटर का अकाउंट निकाल रहे हो, मतलब डेबिट से स्टार्ट होगा, बायर का अकाउंट डेबिट से स्टार्ट होगा। इन द बुक्स ऑफ सेलर, बायर का अकाउंट डेबिट से स्टार्ट होगा, या टू सेल्स, बिकॉज आपने उसको सेल किया होगा, या वो पहले ही सेल हुआ होगा, तो आपका डेटर रहेगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना? 4500। इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें परचेस सेल के बारे में लिखा है, तो ये अकाउंट स्टार्ट होगा टू सेल्स। बायर, बायर का अकाउंट डेबिट से स्टार्ट होगा, बिकॉज ही इज योर डेटर। अब दिख रहा है हमने उसको 4500 का सेल किया, ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। क्यों? बिकॉज उसने हमें बिल दे दिया, तो क्लोज कर दो अकाउंट, बाय बिल रिसीवेबल। अकाउंट क्लोज हो गया। क्या बोला? ध्यान देना, अकाउंट क्लोज हो गया। अगर ये बिल ऑनर होता है तो यहाँ पे खत्म। अगर ये बिल ऑनर होता है तो उससे कुछ लेना है क्या? नहीं है, किस्सा खत्म। बट अगर यही बिल डिसऑनर होता है तो इस बिल को कैंसिल किया जाएगा। क्या बोला? ध्यान देना, मैं आपको समझा रहा हूं। पहले हमने उसको सेल किया, फिर हमने उससे बिल लेके उसका अकाउंट क्लोज कर दिया। अगर ये बिल ऑनर होता है तो हमारा उसका वैसे भी रिलेशन खत्म। बट अगर यही बिल डिसऑनर होता है तो मुझे इस बिल को कैंसिल करना होगा, टू। अगर बिल रिटेन ही होता तो आएगा टू बिल रिसीवेबल। और अगर आपने इसको डिस्काउंट किया होगा तो ड्रॉवी टू बैंक एंट्री आती है, टू बैंक। और आपने इसको कलेक्शन के लिए भेजा होगा तो एंट्री आती है ड्रॉवी टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। चारों में से एक तो डेफिनेटली रहेगा। और एंड अगर आपने उसको एंडोर्स किया था वेंकट को तो रहेगा टू वेंकट,
4,500 डिपेंड्स, आपको जो चूज करना है करो, आप कौन से केस में अकाउंट कर रहे हो उस पर डिपेंड। क्या बोल रहा, ध्यान देना, मैं बहुत सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट चीज की बात कर रहा हूँ, राइट। ये बायर का अकाउंट है तो डेबिट से स्टार्ट होगा, बिकॉज इज माई डेटर, मैंने उसको सेल किया होगा, या टू बैलेंस बट डाउन रहेगा, तो उससे 4,500 लेने हैं, डेबिट मतलब लेने हैं, और ये मतलब उसने हमें दिए हैं, उसने हमें दिए, क्लियर किया है उसने, सो हमें उससे 4,500 लेने थे, फिर हमें वो 4,500 आ गए, कैसे आ गए, बिल के थ्रू आ गए। अगर ये बिल ऑनर होता है तो हमें उससे कुछ लेना है क्या, नहीं, फिर ये बिल आप रिटर्न करके ऑनर करो, डिस्काउंट करके ऑनर हो जाए, एंडोर्स करके ऑनर हो जाए, या कलेक्शन करके ऑनर हो जाए, आगे कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे ही रुकेंगे। बट अगर ये बिल डिसऑनर होता है तो हमें फिर से बायर से लेना पड़ेगा, अशोक से लेना पड़ेगा, फिर से हम ड्रॉवी को डेबिट करेंगे। तो क्या डेबिट करेंगे, अगर आपने बिल कलेक्शन के लिए भेजा, अगर बिल रिटर्न होगा तो एंट्री आती ड्रॉवी टू बिल रिसेबल, इसलिए टू बिल रिसेबल। अगर आपने उसको डिस्काउंट किया होता है तो एंट्री आती ड्रॉवी टू बैंक, इसलिए टू बैंक। अगर आपने उसको कलेक्शन के लिए भेजा होगा, ड्रॉवी टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, इसलिए टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। एंड फोर्थ केस में ड्रॉवी टू एंडोर्सी या ड्रॉवी टू वेंकट एंट्री आ रही है, इसलिए अशोक टू वेंकट। चारों में से डिपेंड्स आप किसके लिए अकाउंट कर रहे हो। 4,500, अगर नोटिंग चार्जेस है तो क्या एंट्री आती है, हमें नोटिंग चार्जेस भी उससे लेने होंगे, खाली 4,500 नहीं लेने और लेने, तो टू। अगर कलेक्शन रहेगा तो टू, अगर हमने बिल रिटर्न किया होगा तो हम ही पे करेंगे, इसलिए एंट्री आएगी अशोक टू बैंक। और अगर हमने, राइट, मैं इसकी जोड़ी जमा रहा हूं, ध्यान देना, समझ में आ रहा है, बिल रिटर्न था और उसके लिए हमें नोटिंग चार्जेस पे करने पड़े। अगर हमने बैंक को दिया होगा, डिस्काउंट किया होगा, तो बैंक पे करेगी, तो एंट्री आएगी टू बैंक। उसके बाद अगर हमने उसको कलेक्शन के लिए भेजा होगा तो हम ही पे करेंगे, इसलिए टू कैश। हम उससे ले रहे हैं, हम उसको डेटर कर रहे हैं, फिर से हम बोल रहे हैं तुझसे 4,500 लेने, तूने क्यों डिसऑनर किया, तुझसे 4,500 लेने, तुझे डेबिट मारेंगे और तुझसे नोटिंग चार्जेस भी लेंगे, 2 बार डेबिट मारे हो, हम उसको थप्पड़ मार रहे हैं, ऐसे बोलो, डेबिट कर रहे हैं हम उसको। एंड अगर, राइट, और राइट, अगर हमने वेंकट को बिल दिया होगा तो उस नोटिंग चार्जेस की एंट्री आती है ड्रॉवी टू वेंकट, ड्रॉवी टू एंडोर्सी, इसलिए ड्रॉवी को मैं डेबिट कर रहा हूं, जितनी भी रहेगी उतनी। तो हमें अब उससे कितना लेना है, 4,500 लेने थे, वो आ गए थे, फिर वो डिसऑनर हो गया, इसलिए फिर से उसको डेबिट हो गया, कैंसिल हो गया ये बिल। अब कितना लेना है, 4,500 ओवरऑल। फिर कुछ लिखा है क्या उसने हमें 4,500 पेड किए नहीं किए, तो यहाँ पे बैलेंस दिखेगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 4,500, अभी भी हमें उससे 4,500 लेने दिखेंगे। ही मे गिव यू कैश वगैरह, अगर वो आपको कैश देता तो क्रेडिट पे बाय कैश आ जाता, चेक देता तो बाय बैंक आ जाता, वो सेटल करेगा ना ये अकाउंट। तो दिस इज द अकाउंट। देखो फ्लो कैसे आया है, आई थिंक ये थोड़ा तो समझ में आया होगा। हम इसके ऑब्वियसली हर क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लियर होगा। क्लियर है, नाउ हम अब आगे चलते हैं। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, ड्रॉवी के बुक्स में ड्रॉवर का अकाउंट समझाऊंगा, ध्यान देना। मे बी अब भी डिफिकल्ट लगेगा, बट मैं डेफिनेटली बोलता हूँ बाय द एंड आप आंख बंद करके अकाउंट बोल दोगे, इतना मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ। इन द बुक्स ऑफ अशोक, अब अशोक के बुक्स में करेंगे। इन द बुक्स ऑफ अशोक, इन द बुक्स ऑफ अशोक, ठीक है। अशोक कौन है रे, बायर, बराबर। किसका अकाउंट कर रहे हो, हितेश, मतलब किसका, सेलर का, क्रेडिटर का, बायर के बुक्स में सेलर का, डेटर के बुक्स में क्रेडिटर का। तो ये अकाउंट डेबिट से स्टार्ट होगा, क्रेडिट से स्टार्ट होगा। क्रेडिटर का अकाउंट कभी डेबिट से स्टार्ट होगा क्या, नहीं सर, क्रेडिट से ही स्टार्ट होगा, तो मुझे उसको क्रेडिट से स्टार्ट करना होगा, ध्यान देना। मैं कैसे कर रहा हूं, हमने उससे या तो गुड्स परचेस किए होंगे, इसलिए बाय परचेस, मैं क्रेडिट से क्यों स्टार्ट कर रहा हूं, बिकॉज वो हमारा क्रेडिटर बन रहा है, परचेसेस। और बैलेंस कैरी डाउन, नो नीड टू चेक द एंट्रीज।
अगर आप एंट्रीज देख के पोस्टिंग करते हो तो कर सकते हो, बट इट विल कंज्यूम द टाइम, ये टाइम कंज्यूम करेगा, इसलिए मैं शॉर्टकट बोल रहा हूँ। और ये बहुत सिंपल है, अगर मैं क्रेडिटर का अकाउंट कर रहा हूं तो वो क्रेडिट से ही स्टार्ट होगा, दैट विल हैपन, वो होगा ही होगा क्रेडिट से, नहीं तो अदरवाइज वो मेरा क्रेडिटर कैसे होता। कितना 4500 सर। इस क्वेश्चन में परचेस से स्टार्ट होगा, बिकॉज परचेस सेल के बारे में उन्होंने जिक्र किया था क्वेश्चन में, तो परचेस से स्टार्ट होगा, बाय परचेसेस। मतलब हमें इसको देने हैं, क्रेडिटर को देने हैं, कितने देने हैं 4500, तो ये हम दे चुके हैं और दिए हैं। कैसे दे रहे ध्यान देना, ठीक है। 4500 देने, तो हमने बिल एक्सेप्ट करके दे दिया टू बैंक, टू बिल्स पेएबल, और अकाउंट क्लोज होगा। देखो डेबिट 4500, क्रेडिट 4500, अकाउंट टैलीड है, सो कोई टेंशन है कि नहीं। अगर ये बिल ऑनर होता है, ड्यू डेट पे हम 4500 पे करते हैं, तो अकाउंट क्लोज हो गया, कोई आगे है क्या, नहीं है, एज सिंपल एज दैट। अगर ये बिल ऑनर होता है तो अकाउंट यहाँ पे खत्म हो गया, बट अगर डिसऑनर हो गया तो बिल को कैंसिल करना होगा। डिसऑनर हो गया मतलब हमें उसको फिर से पे करने होंगे 4500, तो वो हमारा फिर से क्रेडिटर हो जाएगा 4500। जैसे बिल्स रिसीवेबल को कैंसिल कर रहा था, ध्यान देना, यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल कैंसिल होता है, मेरे पास 4 ऑप्शन थे, बिकॉज बिल्स रिसीवेबल के पास 4 ऑप्शंस होते। अगर आप बिल रिटर्न किया होता तो बिल्स रिसीवेबल एज इट इज कैंसिल हो गया टू बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिट बिल्स रिसीवेबल था, डेबिट भी बिल्स रिसीवेबल हो गया यहाँ पे, ठीक है। आगे ध्यान देना, अगर हमने इंडोर्स डिस्काउंट किया होता टू बैंक, अगर हमने कलेक्शन के लिए भेजा था टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, अगर हमने उसको एंडोर्स किया तो टू एंडोर्स से आ रहा है, इसको कोई लेने देना है क्या, नहीं। ये बिल्स पेबल अगर कैंसिल होगा तो इसके बुक्स में क्या आ जाएगा, बाय बिल्स पेबल एज इट इज 4500। इसमें ज्यादा सोचना ही नहीं। ड्रॉवी के एंट्रीज बहुत सिंपल होता है, ड्रॉवी के बुक्स में अकाउंट भी बहुत सिंपल रहता है। अगर खाली 4500 नहीं पे करने, नोटिंग चार्जेस भी पे करने, देखो ये पे करने थे, पे कर दिए, पे करने थे, पे कर दिए, अगर बाउंस हो गया, डिसन होगा, तो फिर से पे करने पड़ेंगे। सो आगे नोटिंग चार्जेस भी सर पे करने पड़ेंगे, बाय नोटिंग चार्जेस अब भी कुछ नहीं है। सो अब टोटल कितने पे करने, यहाँ पे अकाउंट क्लोज हो गया, देखो फिर से अकाउंट ओपन हो गया, 4500 पे करने, अभी तक हमने पेड नहीं किया, इसलिए अकाउंट में बैलेंस देखेगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन 4500। चाहिए तो देखो इसके बुक्स में, हितेश के बुक्स में जो अशोक का अकाउंट है, इट वाज शोइंग डेबिट बैलेंस, वो क्या दिखा रहा था, डेबिट बैलेंस। व्हाई डेबिट बैलेंस, बिकॉज डेबिट टोटल वाज मोर देन क्रेडिट टोटल, डेबिट टोटल वाज मोर देन क्रेडिट टोटल। सो सेलर के बुक्स में बायर का डेबिट बैलेंस दिख रहा है, बायर के बुक्स में सेलर का कौन सा बैलेंस दिख रहा है, क्रेडिट बैलेंस। व्हाई क्रेडिट बैलेंस, बिकॉज क्रेडिट टोटल वाज मोर देन डेबिट टोटल। उतना तो अभी क्लिक होना चाहिए। मैं क्यों समझा रहा हूँ ये भी बैलेंस का नेचर, बिकॉज आपको पता होना चाहिए, जब भी मैं डेबिट बैलेंस की बात करता हूँ तो डेबिट वाज हेवियर, मैं जब बोल रहा हूँ क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट वाज हेवियर। अब इस केस में क्रेडिट वाज हेवियर, इसलिए क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है। क्लियर है? इफ एनीवन हैज डाउट प्लीज आस्क मी। अब मैं आपको थोड़ी अकाउंट्स की प्रैक्टिस करवाता हूँ, ध्यान देना, मैं कुछ भी फिक्टिशियस एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ। सो देखते हैं, मैं आपको अकाउंट की प्रैक्टिस कराऊंगा, ध्यान देना। इन द बुक्स ऑफ सेलर, बुक्स ऑफ सेलर, हाँ, मास्टर होना इस अकाउंट में। इन द बुक्स ऑफ सेलर किसका अकाउंट रहेगा, बायर्स, या आप सेलर को ड्रॉवर बोलते हो, बायर को ड्रॉवी बोलते हो, बट मैं समझने के लिए इसे लिखता हूँ बायर्स अकाउंट, मतलब डेटर का अकाउंट, बराबर ना। आप बोलो क्रेडिटर के बुक्स में डेटर का अकाउंट, सेलर के बुक्स में बायर का अकाउंट, या आप कोई बोल सकते हो ड्रॉवर के बुक्स में ड्रॉवी का अकाउंट, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब ध्यान देना, मैं आपको अकाउंट का फॉर्मेट दे रहा हूं, ध्यान देना, राइट।
इन द बुक्स ऑफ सेलर, राइट, या इन द बुक्स ऑफ क्रेडिटर, या इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, जो भी आपको ठीक लगता है वो बोलो। बायर अकाउंट और वन में से डेटर अकाउंट, वन में से ड्रॉवी अकाउंट, इनके अलग अलग नाम है। जैसे भगवान कृष्ण के अलग अलग नाम थे, वैसे ही आगे, ठीक है, ध्यान देना। टू या तो सेल से स्टार्ट होगा क्योंकि हमने उसको सेल किया होगा, बिकॉज वो हमारा डेटर है, क्यों, बिकॉज हमने उसको सेल किया होगा। टू सेल्स, जो भी अमाउंट रहेगी, या और पहले ही वो हमारा डेटर रहेगा, पहले ही हमने उसको कभी सेल किया होगा, तो यहाँ पे रहेगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। एग्जाम्पल में बोलता हूँ 10,000 का हमने उसको सेल किया था। हमने कितने का सेल किया? 10,000। उसमें से उसने हमें 5,000 कैश में दिए, 5,000 कैश में दिए, एंड 5,000 का उसने बिल एक्सेप्ट किया। तो हमें उससे 10,000 लेने, उसने सेटल किया, तो कैंसिल कर दो, उसका अकाउंट क्लोज कर दो। बाय कैश उसने हमें 5,000 कैश में दिए, ठीक है, और बाकी का उसने हमें एक्सेप्टेंस दे दिया, हमारे लिए बिल रिसीवेबल कम से। सर अकाउंट क्लोज हो गया सर, अच्छी बात है, डेबिट 10,000 क्रेडिट 10,000 हो गया, अकाउंट क्लोज, यस सर। अगर ये जो उसने बिल एक्सेप्ट किया है, उसने जो 5,000 का, अगर ऑनर होता है तो यहाँ पे अकाउंट क्लोज हो गया, कोई टेंशन नहीं, कि आगे जाना ही नहीं, गलती से नहीं जाना, क्योंकि बिल क्या हो गया? ऑनर हो गया। बट अगर ये बिल डिसऑनर हो गया तो क्या रहेगा? हमें उसको फिर से डेटर करना पड़ेगा, कैश तो बाउंस नहीं होगी, कैश तो बाउंस नहीं होगी ना, कैश क्या होगी? डिमोनेटाइज हो सकती है, समझ में आ रहा है? बट वो कैश आपको नोट्स बदल के मिलते हैं बैंक से, तो कभी बाउंस नहीं होगी। चेक होगा तो बाउंस होगा, समझ में आ रहा है? डीडी भी कभी बाउंस नहीं होता, बिकॉज डीडी में हम पहले ही पेमेंट करके रखते हैं, डिमांड ड्राफ्ट। सो चेक और बिल्स कैंसिल हो सकते हैं, डिसऑनर हो सकते हैं। तो इस राइट, अब ये जो मुझे बिल मिला है 5,000 का, ये बिल अगर डिसऑनर होता है तो मुझे उससे फिर से लेना पड़ेगा, तो मेरे लिए फिर से क्या बन गया? डेटर, उसका अकाउंट फिर से ओपन हो जाएगा, अभी क्लोज है उसका अकाउंट, 10,000 डेबिट 10,000 क्रेडिट। बट अगर बाउंस हो जाता है तो मुझे उससे फिर से लेना पड़ेगा, तो वो मेरा फिर से क्या बन जाएगा? डेटर बन जाएगा, राइट। टू क्या बोल के डेबिट करो? इट डिपेंड्स, इस बिल के साथ क्या हुआ था, डिपेंड्स। अगर इस बिल को आपने रिटर्न किया था तो टू बिल रिसीवेबल, अगर आपने इस बिल को डिस्काउंट किया था टू बैंक, अगर आपने इस बिल को कलेक्शन के लिए भेजा था टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, और अगर आपने इस बिल को एंडोर्स किया था टू एंडोर्सी। जब बिल रिसीवेबल को कैंसिल करने की नौबत आ गई तो हमें उस बिल के साथ क्या हुआ था वो देखना पड़ता है, बिकॉज जिसने बिल दिया था, इस बायर ने हमें बिल दिया था, हम उसको डेबिट कर रहे हैं। और क्रेडिट किसको करेंगे? बिल के साथ क्या हुआ था उसको क्रेडिट करेंगे। अगर बिल हमारे पास ही होगा टू बिल रिसीवेबल, अगर बैंक को डिस्काउंट किया होगा टू बैंक, अगर कलेक्शन के लिए भेजा होगा टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, अगर हमने एंडोर्स किया होगा टू एंडोर्सी। कितना? 5,000। एक ऑप्शन रहेगा, इसलिए मैंने और लिखा है। हम खाली उससे 5,000 नहीं लेते, हम उससे नोटिंग चार्जेस भी लेते हैं। तो नोटिंग चार्जेस कौन पे करता है? डिपेंड्स, आपने बिल के साथ क्या किया था। अगर रिटर्न किया होगा तो आप ही पे करोगे, इसलिए टू कैश। अगर आपने बैंक के साथ डिस्काउंट किया होगा तो बैंक ही पे करती है, इसलिए टू बैंक। और अगर आपने कलेक्शन के लिए भेजा होगा, आपको ही पे करना होता है टू कैश। अगर आपने एंडोर्सी को एंडोर्स किया था तो एंडोर्सी पे करेगा, इसलिए एंडोर्सी को पे करना होगा, उसको क्रेडिट करेंगे, डेटर को डेबिट करेंगे, सपोज 500 नोटिंग चार्जेस। सो अब देखो, अब कितना अकाउंट फिर से ओपन हो गया, कितना डेबिट है उसके अकाउंट में? अभी कितना दिख रहा है आपको? आपको कितना डेबिट दिख रहा है सर? 5,000 बिल अमाउंट एंड 500 नोटिंग चार्जेस। सो हमारा डेटर कितना हो गया? 5,500। अगर वो आपको कैश देता है तो ले लो कैश, बाय कैश। तब उस दिन वो पे नहीं कर पाया, नेक्स्ट डे पे उसने आके पेड किया। अगर वो आपको चेक देता है तो चेक ले लो, अगर वो आपको दोनों नहीं देता है तो ये रहेगा बैलेंस कैरिड डाउन। आई थिंक आई एम क्लियर, अगर नहीं है तो बोलो। Why endorsee pay noting charges? Because the owner pays the noting charges. Because जब बिल डिसऑनर होता है तो
यू हैव टू गेट द फैक्ट ऑफ द नोटिंग चार्जेस नोटेड डाउन। और वो फैक्ट कौन, जब भी आप नोटरी पब्लिक के पास जाओगे तो बोलेगा आर यू ओनर, आप ओनर हो तो ही पे कर नोटिंग चार्जेस आप पे कर सकते हो, या वो आपकी बात सुनेगा। समझ में आ रहा है? वो पे करेगा बट वो हमसे लेगा ना। एंडोर्सी पे करेगा वो हमसे लेगा, हम किससे लेंगे? ड्रॉवी से लेंगे। तो एंडोर्सी खाली पेमेंट कर रहा है, बट वो वो पूरा किस पे डाल रहा है? हम पे उसका जिम्मा डाल रहा है, हम उससे लेके एंडोर्सी को देंगे। सो भले ही एंडोर्सी पे करेगा बट एंडोर्सी विल नॉट सफर, एंडोर्सी सफर नहीं करेगा, हम भी सफर नहीं करेंगे, बिकॉज हम किस पे डाल देंगे? राइट, ड्रॉवी पे डाल देंगे। तो एट द एंड एक्सपेंस इज ऑफ ड्रॉवी ओनली। क्लियर है? ये अकाउंट अगर समझ में आया होगा तो आपके बहुत सारे आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यस और नो? तो एक फ्लो समझ लेना, हमने उसको सेल किया था तो उसने अकाउंट सेटल किया, अगर ये डिसऑनर होता है तो फिर से उसको डेबिट करना होगा और फिर वो हमारे अकाउंट क्या करेगा? सेटल करेगा। क्लियर है? ऐसे। सो ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, इसमें सब ऑप्शंस उन्होंने दिए थे। कौन सा कि हमने 11th किया, राइट? दिस इज रिन्यूअल, रिन्यूअल, रिन्यूअल। ओके, ये जाने दो। आई विल टेक दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, मैं वो ले लूंगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। मैं उसको कॉपी करता था। ओके, क्वेश्चन है अपने पास, इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। अगेन दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि अगर मल्टीपल बिल्स होते तो क्या रहेगा। कंसेप्ट वही रहती कि 100 भी बिल्स आने दो, कंसेप्ट वही रहेगी। इफ बिल कम्स इन डेबिट, इफ बिल गोes आउट क्रेडिट, एज सिंपल एज दैट। On 14th May 2010, Vinita bought goods for rupees 16,000 from Vasudha and agreed to pay the amount due in the two equal installments, falling due for the payments after 3 months and after 4 months. 16,000 के गुड्स परचेस किए और बोला कि हम दो इंस्टॉलमेंट में रिपे करेंगे 16,000 इन टू इक्वल इंस्टॉलमेंट, मतलब 8,000 का पेमेंट करेंगे 3 मंथ्स के बाद एंड 4 मंथ के बाद। ठीक है, अकॉर्डिंगली ऑन द सेम डेट वसुधा ड्रू टू बिल्स फॉर इक्वल अमाउंट 8,000 के, जितने का इंस्टॉलमेंट डिसाइड हुआ था उतने का, फॉर 3 months and 4 months period respectively, which Vinita accepted and returned immediately. So अभी तक क्या हुआ है? अच्छी स्टोरी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं उसको डायग्रामेटिकली लिखता हूँ। विनीता बायर है, बराबर, और वसुधा सेलर है। वसुधा ने उसको 16,000 के गुड सेल किए एंड उसके बदले में दो बिल ड्रॉ किए, एक 3 मंथ्स के बाद, एक 4 मंथ्स के बाद। आपने क्रेडिट पीरियड डिसाइड किया था ना 3 and 4 months, तो बिल एक्सेप्ट करने में दिक्कत कुछ नहीं ना। वैसे भी यू आर सपोज टू पे, विनीता वाज सपोज टू पे 8,000 एट द एंड ऑफ द थर्ड मंथ एंड रिमेनिंग 8,000 एट द एंड ऑफ द फोर्थ मंथ। तो ड्रॉवर ने, मतलब आई मीन क्रेडिटर ने ड्रॉवर पे, बायर पे क्या किया? बिल ड्रॉ किए एंड शी एक्सेप्टेड एंड राइट क्या किया? उसने रिटर्न किए। तो कैन यू से मी वन थिंग, हमारे पास दो बिल्स आ गए, हमारे पास मतलब वसुधा के पास, शी रिसीव्ड टू बिल्स। एक बिल है, मैं अकाउंट ही बोलूंगा, बिल्स रिसीवेबल वन अकाउंट,
दूसरा अकाउंट रहता है बिल्स रिसीवेबल टू अकाउंट. सो देयर शुड बी नो कंफ्यूजन. अमाउंट ऑफ द बिल 8,000 अमाउंट. डेट ऑफ द बिल. कब बिल ड्रॉ किया रे, उन्होंने लिखा भी है. कब बिल ड्रॉ किया? 14th में 10 को. फोर्टींथ मई को बिल ड्रॉ हो गया. क्लियर है? आगे कितने मंथ्स के लिए? टेन्योर 3 months and 4 months. Therefore due date, legal due date 14th plus 3 months. अगस्त आ जाएगा, 14th अगस्त आ जाएगा प्लस 3 डेज 15, 16, 17. 17th अगस्त. 14th में से 4 months एग्जैक्टली एक मंथ के बाद आ जाएगा. 17 सितंबर. 5 plus 4 9, 9th मंथ आ जाएगा सितंबर. 14 plus 3 ग्रेस डेज 17 सितंबर. एग्जैक्टली एक मंथ के बाद आ जाएगा. ठीक है, तो हमारे पास दो बिल आ गए. एक बिल एक है 8,000 का जिसकी ड्यू डेट है 17th अगस्त एंड दूसरा बिल है जिसकी ड्यू डेट है 17th ऑफ सितंबर. दो बिल है. अच्छा आगे क्या हुआ? ठीक है, ऑन 21st में वसुधा सेंट 4 months एक्सेप्टेंस टू हर बैंक फॉर कलेक्शन. ये जो 4 months का एक्सेप्टेंस है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन हो गया ऑन विच डेट? 25th में. आपने 14 मई को बिल ड्रॉ किया वगैरह सब हो गया एंड फिर एक हफ्ते के बाद ऑलमोस्ट 7 दिन के बाद आपने वो कलेक्शन के लिए भेज दिया. सो बिल नंबर 2 जिसकी ड्यू डेट 17 सितंबर है वो आपने कलेक्शन के लिए भेज दिया. ठीक है, आगे कोई प्रॉब्लम है यहां तक? नहीं. ऑन ड्यू डेट ऑफ द रिस्पेक्टिव बिल, जो भी उनकी ड्यू डेट है उस दिन पे विनीता ऑनर्ड 3 months एक्सेप्टेंस. ये बिल आपने रिटर्न किया है. कुछ लिखा है कि इस बारे में? ये जो 3 months का बिल है आपने डिस्काउंट किया नहीं, आपने इंडोर्स किया नहीं, आपने कलेक्शन के लिए भेजा नहीं, कुछ नहीं. मतलब वो क्या है? रिटर्न. ये ऑब्वियसली क्या हो गया? रिटर्न. कुछ नहीं तो रिटर्न. ये हो गया ऑनर. विनीता ऑनर 3 months एक्सेप्टेंस. ये हो गया ऑनर्ड. आगे मतलब इस बिल के लिए खुद वसुधा विनीता के पास गई होगी, ड्रॉवर ड्रॉवी के पास गया होगा एंड ड्रॉवी ने उसको 8,000 पेड किए. दूसरा बिल अब एक मंथ के बाद क्या हुआ? पढ़ो. एंड डिसऑनर द सेकंड बिल फॉर विच वसुधा पेड नोटिंग चार्जेस ₹40 एंड हर बैंक डेबिटेड 30 फॉर द बैंक चार्जेस. ड्यू डेट पे हमारी बैंक एज ए एजेंट, ड्यू डेट पे हमारी बैंक एज एन एजेंट गई. किसके पास गई? विनीता का पास गई. बोले 8,000 का बिल है, बिल नंबर 2 है, ले लो. विनीता ने वो बिल डिसऑनर किया. ये बिल हो गया डिसऑनर. जो कलेक्शन के लिए बिल दिया था वो हो गया डिसऑनर. इसके लिए हमें नोटिंग चार्जेस लगे, हमें ही पेड करने पड़े. देखो लिखा भी है वैसे, विनी राइट लिखा है वसुधा पेड मतलब ड्रॉवर पेड नोटिंग चार्जेस 40. बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस क्यों? ऑनर या डिसऑनर हो, बैंक चार्जेस लगेंगे. बैंक हमारे लिए कलेक्शन का काम करे उसलिए चार्जेस है. ये बैंक चार्जेस हम ड्रॉवी को नहीं लगा सकते. ये हमारी, हमने क्यों बैंक को अपॉइंट किया? हमने किया ना. सो बैंक चार्जेस. राइट, क्या लिखा है उन्होंने? बैंक डेबिटेड 30 फॉर द बैंक चार्जेस. सो 17 सितंबर को हमारी बैंक एज एन एजेंट बोल के विनीता के पास गई. बोले आज इसका बिल ऑनर की डेट है, आप पे करो. बट उस दिन बिल डिसऑनर हो गया इसलिए हमने नोटिंग चार्जेस पेड किए 40. बैंक ने कलेक्शन सर्विस जो थी उसके लिए उन्होंने 30 रुपीज के चार्जेस लगाए. आगे आगे क्या लिखा है? हाउएवर ऑन 21st में. तो हमें ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमें मतलब वसुधा ड्रॉवर को ड्रॉवी से कितना लेना है, कितना पैसा लेना है? एनीवन कैन टेल मी कि इस सिचुएशन में हमें ड्रॉवी से कितना लेना है? यू हैव टू पिंग मी द आंसर. कितना पैसा लेना है? बिल 1 के लिए कुछ लेना है क्या? अगर लेना है तो अमाउंट लिखो, अदरवाइज एक्चुअली वो बिल ऑनर होना है मतलब कुछ लेना नहीं है. बिल 2 डिसऑनर हुआ है तो कितना लेना है? ओवरऑल कितना पैसा लेना है? आपके सामने राइट क्वेश्चन है, यू हैव टू पिंग मी द अमाउंट. कितना पैसा लेना है? देयर इज वन आंसर जो बोल रहा है 8,000, दूसरा आंसर है 8,040 एंड तीसरा आंसर है 8,070.
ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग. आप मुझे बोलो, ओके अब देखो कौन सा आंसर करेक्ट है. 3 आंसर्स मिल रहे, 8000, 8040, 8070, 8030 भी आंसर है. मतलब लोगों ने चारों प्रोबेबिलिटीज, मतलब 4 केसेस को साथ में लेके हर तरीके से आंसर दिया है. ध्यान देना. अब यहाँ पे वेंकट है, उसका आंसर 80,040 है. आई होप ये टाइपिंग एरर होगी. ठीक है, आगे देखते हैं क्या रिकवर करते हैं हम लोग. ध्यान देना, क्या रिकवर करते हैं. ठीक है, हम रिकवर करते हैं 8040. गुड. देखते हैं क्या लेना होगा रे हमें. ड्रॉबी से क्या लेते हैं, बिल अमाउंट. 8,000 तो लेना ही लेना है, 8,000 के नीचे आंसर होना ही नहीं चाहिए. और क्या लेते हैं हम, बैंक चार्जेस. देखो मैंने बैंक को अपॉइंट किया था, ड्रॉबी ने बोला था कि बैंक को भेजने के लिए. अगर ड्रॉबी अगर ऐसे ड्रॉबी से अगर हमें कलेक्शन चार्जेस भी लेंगे तो मैं खुद एरोप्लेन से जाऊंगा. तो बोलूंगा इसका बिल आ गया 1 लाख, तू पे कर. मैं एरोप्लेन से जाऊं, मैं पैदल जाऊं, उसके खर्चे थोड़ी ड्रॉवी देगा. ड्रॉवी को बिल ऑनर करने से मतलब है डिसऑनर करेगा वो. कलेक्शन चार्जेस इज एन एक्सपेंस ऑफ द ड्रॉवर. सो जो बैंक के 30 रुपी चार्जेस है ना, वो ड्रॉवर कभी ड्रॉवी से नहीं ले सकता. ड्रॉवी पूछेगा ना, तुझे किसने बोला था बैंक को भेजने को. देखो मैंने बिल डिसऑनर किया, उसके चार्जेस मैं दे दूंगा. मेरी गलती है, मैं तो वो डिसऑनर चार्जेस, नोटिंग चार्जेस दे दूंगा. बट तेरे कलेक्शन चार्जेस मैं क्यों पे करूं. Why you appointed bank to collect the bill? तू भी आ सकता था ना. Are you getting my point? आपने बैंक को अपॉइंट किया है, तो वो जो चार्जेस है ना, कलेक्शन चार्जेस, बैंक ने जो आपको डेबिट किया बैंक चार्जेस, वो आपके, आप उससे नहीं रिकवर कर सकते. तो आप ड्रॉवी से बिल अमाउंट 8,000 प्लस नोटिंग चार्जेस 40 रिकवर करोगे, 8,040. इसलिए जिन्होंने आंसर खाली 8,000 दिया है वो भी आंसर रॉन्ग है. जिन्होंने मुझे 8,030 आंसर दिया है वो भी रॉन्ग है. 8,070 आंसर दिया है वो भी रॉन्ग है. ओनली करेक्ट आंसर इज 8,040. वी रिकवर फ्रॉम ड्रॉवी द अमाउंट ऑफ द बिल प्लस नोटिंग चार्जेस इफ एनी. बैंक चार्जेस वो पे भी नहीं करेगा, वो बोलेगा पागल है क्या मैं. समझा है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो हमें उससे 8,040 लेने हैं. क्या हो गया, आगे पढ़ो. However, on 21st September, मतलब बिल कब ऑनर होने वाला था, बिल ऑनर होने वाला था राइट 17 सितंबर को, 4 दिन के बाद राइट. विनीता इशूड ए चेक इन फुल सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट. विनीता ने 4 दिन के बाद चेक दे दिया. तो कितने का चेक आएगा, 8,040 का चेक आएगा. ठीक है, हमें पैसे आने से मतलब थे, उसने हमें चेक दे दिया, अच्छी बात है. तो आई हैव टू पास द एंट्रीज. आई विल पास एंट्रीज इन द बोथ द बुक्स ऑब्वियसली, जैसे मैं हमेशा कॉलमनर करता वैसे. इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर देयर आर मैक्सिमम स्टूडेंट ने 8,040 आंसर दिया है राइट. गुड. जिनको नहीं समझ में आया था, अब आगे से ये गलती नहीं करनी है. ठीक है, लेट्स कंटिन्यू. इन द बुक्स ऑफ वसुधा, दैट इज ड्रॉवर. इन द बुक्स ऑफ विनीता, दैट इज ड्रॉवी. ठीक है, पहले हमने उसको गुड सेल किए. कब सेल किए रे, 14 मई को सेल किए 16,000 के. तो 14 मई को फर्स्ट एंट्री आएगी. वसुधा ने विनीता को सेल किया, तो विनीता डेटर हो गई. विनीता अकाउंट डेबिट 16,000 टू सेल 16,000. हमने उसको 16,000 का सेल किया. तो विनीता के बुक्स में परचेस की एंट्री आएगी. यस सर, क्यों नहीं आएगी. परचेसेस अकाउंट डेबिट, परचेसेस अकाउंट डेबिट 16,000 टू वसुधा बन गई क्रेडिटर. वसुधा अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिटर को क्रेडिट किया जाएगा. वसुधा के बुक्स में विनीता का अकाउंट, विनीता के बुक्स में वसुधा का अकाउंट. क्लियर है, गलती से उल्टा नहीं करना है. फिर हमने उस पे उस दिन पे ही बिल ड्रॉ किए. सो आई वोंट राइट द डेट अगेन. 2 बिल आ गए. सो आई विल राइट बिल्स रिसीवेबल 1 अकाउंट डेबिट 8,000 का. बिल्स रिसीवेबल 2 अकाउंट
वी विल बी स्पेसिफिक 8,000 का। दो बिल्स आ गए, बिल्स कम्स इन डेबिट टू, विनीता को क्रेडिट करना होगा। विनीता अब हमारे लिए डेटर नहीं रहेगी। शी हैड गिवन हर एक्सेप्टेंसेस, बीइंग विनीताज एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। क्या एंट्री आएगी, क्या नरेशन आएगा, बीइंग विनीताज एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। हमें बिल्स आ गए इसलिए बिल्स रिसीवेबल को डेबिट किया। ड्रॉवी के बुक्स में बिल्स पेएबल आएंगे, उसके बुक्स में ये वसुधा को क्रेडिट था, अब वो डेबिट मार कैंसिल कर देगा अकाउंट। वसुधा अकाउंट डेबिट 16,000 टू bills payable 1 to bills payable 2 8,000 being our acceptance given, being our acceptance is given। ठीक है, अब आगे क्या हुआ, हमने बिल ड्रॉ किए वगैरह, फिर 3-4 दिन के बाद हमने सेकंड बिल कलेक्शन के लिए भेज दिया। फर्स्ट बिल रिटर्न किया है तो उसका कोई टेंशन है क्या, नहीं। डेट्स देखो, सेल हुआ, बिल आ गया, फिर एक कलेक्शन के लिए भेज दिया। तो हमें राइट, हमें क्रोनोलॉजिकली जाना होता है, डेट वाइज जाना होता है। जर्नल इज अ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड, क्रोनोलॉजिकल मतलब डेट वाइज। सो अब हम क्या करेंगे, 21 मई को बिल नंबर 2 कलेक्शन के लिए भेज देंगे। बिल नंबर 2 गोज आउट क्रेडिट एंड एक टेम्पररी अकाउंट आ जाएगा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। सो 21 मई को एंट्री आ गई, बिल नंबर 2 गया, डेबिट है। देखो बिल रिसीवेबल 2 डेबिट है, जब वो जाएगा क्रेडिट किया जाएगा। कितना रे, 8,000। और एक टेम्पररी अकाउंट आ जाएगा, कौन सा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन डेबिट, कितना 8,000। बीइंग 4 months acceptance सेंड फॉर कलेक्शन, बीइंग 4 months acceptance सेंड फॉर कलेक्शन। इसके बुक्स में एंट्री आएगी क्या, नो 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 एंट्री। व्हाई, बिकॉज दिस इज, उसको अब डायरेक्टली ड्यू डेट पे राह देखनी 3 months के बाद एंड 4 months के बाद। ड्रॉ भी कुछ नहीं करेगा। आगे नेक्स्ट, अब कौन सी पहली ड्यू डेट आएगी, ये वाली फर्स्ट बिल की। 3 months वाला जो बिल है ना, उसकी फर्स्ट ड्यू डेट आएगी। उसकी ड्यू डेट क्या है, 17 अगस्त पहले आएगा। तो 17 अगस्त को हम खुद, वसुधा खुद, वो फर्स्ट बिल रिटर्न है वो लेके किसके पास जाएगा, विनीता के पास। विनीता को बिल प्रेजेंट करेगा, विनीता ने वो ऑनर किया तो कैश आ जाएगी। तो 17 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया होगा जोर जोर से, और फिर 2 दिन के बाद ड्रॉवी के पास गया और बोला ये आज, ये जो बिल नंबर 1 है उसकी ड्यू डेट है, ये मेरे पास ही था, ये बिल ले लो और कैश लेके आएगा। तो कैश कम्स इन डेबिट, 8,000 का बिल ऑनर हो गया। 2 बिल्स रिसीवेबल 1 गोज आउट, ऑनर हो गया क्रेडिट। अगर आप देखते हो इस तारीख पे दोनों बिल्स हमारे बुक्स में नहीं है, बिल्स रिसीवेबल 1 डेबिट, बिल्स रिसीवेबल 1 क्रेडिट। यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल 2 डेबिट, बिल्स रिसीवेबल 2 क्रेडिट, क्योंकि एक बिल ऑनर हुआ, दूसरा बिल कलेक्शन के लिए भेजा है। ठीक है, आगे नेक्स्ट, इसके बुक्स में बिल ऑनर की एंट्री क्या आती है हमेशा, ट्रॉवी के बुक्स में बिल्स पेएबल टू कैश। तो उसने फर्स्ट बिल ऑनर किया तो एंट्री आ जाएगी बिल्स पेएबल 1 अकाउंट डेबिट। देखो उसके बुक्स में बिल्स पेएबल 1 क्रेडिट है, अब वो ऑनर हो रहा है, बिल्स पेएबल 1 अकाउंट डेबिट 8,000। 2 कैश गोज आउट क्रेडिट 8,000। यहाँ पे नरेशन आएगा बीइंग 3 months एक्सेप्टेंस ऑनर्ड, यहाँ पे आएगा बीइंग 3 months एक्सेप्टेंस ऑनर्ड। ठीक है, अब 1 month हो गया, 17 अगस्त के बाद 1 month। सेकंड बिल के लिए कौन जाएगा, सेकंड बिल के लिए कौन जाएगा, वसुधा जाएगी या वसुधा की बैंक जाएगी। बिल किसके पास था, वसुधा के बैंक के पास था। एज ए एजेंट वसुधा के बैंक विनीता के पास गई, विनीता ने वो बिल डिसऑनर किया एंड उसके लिए नोटिंग चार्जेस लगे कुछ तो 40 रुपीज। अब ध्यान देना, वसुधा की बैंक गई, वसुधा ने डिसऑनर किया, वसुधा की बैंक गई विनीता के पास, विनीता ने डिसऑनर किया, ड्रॉवी ने बिल डिसऑनर किया। अब वसुधा क्या एंट्री पास करेगी, वसुधा ड्रॉवर एंट्री पास करेगा, जिसने बिल दिया था उसको डेबिट। विनीता ने बिल दिया था तो विनीता अकाउंट डेबिट, विनीता फिर से रेटर बन गई, विनीता अकाउंट डेबिट। कितने लेने, 8,000 बिल अमाउंट। 2 क्रेडिट, जिसको बिल ट्रांसफर किया था,
अगर रिटेन होगा टू बिल्स रिसीवेबल, डिस्काउंट क्या होगा टू बैंक, कल अगर आपने एंडोर्स किया होता टू एंडोर्सी, यहाँ पे क्या आ जाएगा टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन 8000. आई विल टेक डाउट्स फर्स्ट, लेट मी कंप्लीट इट. 8000 ठीक है. आगे एग्जैक्टली एक मंथ के बाद बिल क्या हो गया, यहाँ पे मुझे बोलना होगा राइट. यस, नोटिंग चार्जेस आएंगे. क्या एंट्री आएगी नोटिंग चार्जेस, विनीता अकाउंट डेबिट. विनीता अकाउंट डेबिट कितने आ गए हमें उससे, नोटिंग चार्जेस कितने लगे 42, हमने खुद पेड किए टू कैश, हमारी हमारे जेब से डाले, हम विनीता से लेंगे, विनीता टू कैश, नोटिंग चार्जेस बीइंग नोटिंग चार्जेस पेड. एंड बैंक ने चार्जेस भी लगाए हमें, उसकी एंट्री हमेशा आती है बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, कुछ तो 30 रुपीज. आई विल टेक द क्वेश्चंस, प्लीज होल्ड ऑन, लेट मी फर्स्ट कंप्लीट इट. मे बी उसमें आपका आंसर हो सकता है, या मैं मे बी आपका आंसर बोलते बोलते दे भी सकता हूँ. लेट मी फर्स्ट कंप्लीट. अब ध्यान देना, फर्स्ट बिल ऑनर हो गया, सेकंड बिल डिसऑनर हो गया. डिसऑनर होगा तो ड्रॉवी क्या एंट्री डालता है, ड्रॉवी का एंट्री, ड्रॉवर का एंट्री डालता है जिसने बिल दिया ड्रॉवी टू राइट, जिसको बिल ट्रांसफर किया तो उसको, तो यहाँ पे आ गया टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, बिल अमाउंट, फिर नोटिंग चार्जेस की एंट्री, एंड अगर बैंक चार्जेस तो बैंक चार्जेस की एंट्री. इसके बुक्स में क्या एंट्री आएगी, अगर ये बिल ऑनर करता तो एंट्री आती बिल्स पेएबल टू कैश, अगर वही बिल डिसऑनर होता तो बिल्स पेएबल टू ड्रॉवर, तो इसके बुक्स में आ गई बिल्स पेएबल टू कैंसिल हो गया अकाउंट डेबिट. देखो आपको दिखेगा यहाँ पे बिल्स पेएबल क्रेडिट है 8000 टू, अब वो कैंसिल हो रहा है, उसको डेबिट किया 8000 टू क्या राइट, कौन ड्रॉवर है वसुधा 8000 बीइंग आर एक्सेप्टेंस फॉर 4 months डिसऑनर्ड. ठीक है. सो देखो क्लियर है. आगे जब बिल एक्सेप्ट किया था तो वसुधा टू बिल्स पेएबल एंट्री थी, जब बाउंस हो गया तो एंट्री क्या आ गई बिल्स पेएबल टू वसुधा. बी वेरी स्पेसिफिक, बिल नंबर 1 बिल नंबर 2. नोटिंग चार्जेस की एंट्री आएगी क्या, क्यों नहीं आएगी, आएगी. नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 40, किसको देने वसुधा को, टू वसुधा. देखो वसुधा उधर हमें डेबिट कर रही है, इसलिए हम वसुधा को क्रेडिट कर रहे हैं, वसुधा ने हमें डेबिट किया है, हम वसुधा को क्रेडिट कर रहे हैं. बराबर है अभी तक. नेक्स्ट, so noting charges is an expense of drawer or drawee, it is always and always expense of drawee. अगर noting charges drawee है एंड में कहां पे डाल देगा, P&L डेबिट में डालेगा, उसके एक्सपेंस है. बैंक चार्जेस के लिए वो एंट्री डालेगा क्या, नहीं. सो अब कितने ड्रॉवी को देने, ध्यान देना, ड्रॉवी सपोज टू पे ड्रॉवर हाउ मच 8000 प्लस 40, कितना क्रेडिट है 8040. सो ड्रॉवी के बुक्स में ड्रॉवर क्रेडिटर दिख रहा है 8040 का, ड्रॉवर के बुक्स में राइट ड्रॉवी डेटर दिख रहा है 8040 का. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. ऑब्वियसली उल्टा होना चाहिए. अब हमने 3-4 दिन के बाद उसने हमें चेक दे दिया, ले लो चेक, 21 को चेक दे दिया, 8040 का चेक आएगा. तो चेक कम्स इन, ऑब्वियसली आपको पता है चेक की एंट्री क्या आती है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, यू से बैंक इज रिसीवर वगैरह वो जाने दो, बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा डेबिट टू नो बिल्स रिसीवेबल नो बिल्स पेएबल, हम राइट वो तो अकाउंट्स क्लोज हो चुके थे, टू विनीता. विनीता का जब डिसऑनर हुआ था तो विनीता का अकाउंट मैंने फिर से ओपन किया तो विनीता मेरी डेटा दिख रही थी, नाउ आई रिसीव चेक फ्रॉम हर विनीता, कितना रे 8040 being check received in full and final settlement. Then यहाँ पे देखते हैं, हमने उसको चेक दे दिया, वसुधा को चेक दिया, वसुधा अकाउंट डेबिट, अगर कैश देते तो वसुधा टू कैश, चेक देते तो वसुधा टू बैंक, बिल देते तो वसुधा टू बिल्स पेएबल. तो अलग अलग ऑप्शन है, हमने चेक का ऑप्शन सिलेक्ट किया 8040 टू बैंक 8040 बीइंग चेक इशूड. जो भी टोटल रहती है आप निकालते जाओ जैसे हमेशा करते हो, 11th में जैसे करते थे एग्जैक्टली सेम. सो देखो क्या हो गया, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ डिसऑनर की एंट्री. ड्रॉवर के बुक्स में वो विनीता ने बिल दिया था डेबिट, बैंक को कलेक्शन के लिए भेजा था क्रेडिट, तो विनीता से 8000 लेने, फिर नोटिंग चार्जेस भी लेने, टोटल लेने 8040, तो आ गए 8040. क्लियर है. सो नाउ आई विल टेक क्वेश्चन बिफोर आई विल प्रिपेयर विच अकाउंट राइट,
मैं लेजर करके दिखाऊंगा, बहुत सिंपल है, एक बार क्लिक होगा तो उसमें कुछ नहीं है। लास्ट 5 मिनट्स एंड देन वी विल एंड द लेक्चर। ओके, किसी ने तो हैंड रेज किया था, निधि वगैरह, राइट? अगर किसका क्वेश्चन है तो यू कैन स्टिल आस्क मी द डाउट। ठीक है, आगे मैं कंटिन्यू करता हूं। सो ठीक है, क्लियर है यहां तक? सो अब इन द इसके बुक्स में मैं ऐसे कंटिन्यू करता हूं तो जल्दी हो जाएगा मेरा। इन द बुक्स ऑफ वसुधा, किसका अकाउंट? इन द बुक्स ऑफ, मैं जानबूझ के ऐसे लिखता हूं, इन द बुक्स ऑफ वसुधा इनटू ब्रैकेट ड्रॉवर, या मैं ड्रॉवर नहीं लिखता, जनरली मैं सेलर लिखता हूं तो लोगों को जल्दी समझ में आता है। बायर्स अकाउंट, दैट इज विनीताज अकाउंट। ठीक है, अब मैं पहले ये अकाउंट कंप्लीट करवा के दिखाता हूँ। सेलर के बुक्स में बायर डेबिट रहेगा, डेटर रहेगा, तो डेबिट से स्टार्ट होगा। टू, या तो आपने सेल किया होगा इसलिए टू सेल्स अकाउंट, या अगर पहले ही सेल हो चुका होगा तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अकाउंट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इस केस में हमने परचेस सेल लिखा है उन्होंने, तो हमने उनको सेल किया था। देखो फर्स्ट एंट्री क्या थी? परचेस सेल की एंट्री थी, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से स्टार्ट मत करो, कहां से स्टार्ट होगा? राइट, स्टार्ट होगा टू सेल्स। कितना रहे? टोटल 16,000। सो सेलर ने बायर को डेबिट किया, डेटर कर दिया। अब इससे 16,000 लेने, कैसे आ गए? करो अकाउंट क्लोज। दो बिल्स आ गए, एक आ गया बिल्स रिसीवेबल 1 8,000 का, दूसरा बिल आ गया बिल्स रिसीवेबल 2 8,000 का। अकाउंट क्लोज हो गया। जैसे उसने आपको बिल्स दे दी ना, अकाउंट क्लोज हो गया। देखो 16 डेबिट 16 क्रेडिट। इसमें से जो बिल ऑनर हो गया उसके आगे कुछ करना है क्या? सर कुछ नहीं करना है। बिल 1 ऑनर हुआ है तो उसका कुछ आगे कुछ आएगा क्या? नहीं। बिल 2 कैंसिल हो गया तो उसको रिवर्स किया जाएगा। 2, बिल 2 कैंसिल हुआ है, ये आपने जब भी बिल से बिल को कैंसिल किया जाएगा, बी केयरफुल। इस बिल के साथ क्या हुआ था? कलेक्शन को भेजा, तो इसलिए आएगा बिल सेंड फॉर कलेक्शन 8,000। हमें खाली 8,000 लेने हैं क्या? सर नोटिंग चार्जेस भी लेने हैं। किसने पेड किए होते? अगर बिल सेंड फॉर कलेक्शन के केस में हम ही पे करते, इसलिए टू कैश। फिर से वो डेटर हो गया। कितने का डेटर हो गया? 8,040। देखो ना बैलेंस, डेबिट इज हियर 8,040, तो हमें उससे 8,040 लेने हैं और उसने हमें चेक दे दिया। फिर से अकाउंट क्लोज हो गया, टू बैंक 8,040। जितना डेबिट है उतना क्रेडिट है। 16,000 लेने थे, 16,000 आ गए, उसमें से 8,000 फिर से कैंसिल हो गए, 40 रुपए चार्जेस लगे, फिर आ गए। क्लियर है? नाउ अब मैं इसके बुक्स में एंट्री डालता हूं, ध्यान देना। हाँ, नाउ इन द बुक्स ऑफ, एग्जैक्टली इसका मिरर इमेज वहां पे रहेगा। इन द बुक्स ऑफ विनीता, that is say buyer, in the books of buyer, sellers account, वसुधा's account। एग्जैक्टली उल्टा रहेगा, टेंशन मत लो। सेलर, क्रेडिटर का अकाउंट, खाली ऑब्जर्वेशन अच्छे से होना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान देना। आप दोनों कंपेयर भी करते जाओ तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, देयर इज वन क्वेश्चन। यस प्लीज। हाँ यस प्लीज। हाँ प्रियांशु, यस। देयर इज वन क्वेश्चन, सर व्हाई इज द लास्ट एंट्री वसुधा टू बैंक? हाँ बराबर। व्हेन विनीता पे चेक टू वसुधा, तो विनीता अगर वसुधा को पे करेगी तो क्या एंट्री आएगी रे? वसुधा विल रिसीव द कैश, इसलिए वसुधा के बुक्स में आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू विनीता, एंड विनीता के बुक्स में आएगी वसुधा टू बैंक। अब क्या एंट्री आती है यार? मैं अगर नॉर्मल किस एक बंदा दूसरे को चेक देता तो एंट्री क्या आती है? क्या एंट्री आती है आप मुझे बोलो।
सोचो ना थोड़ा, अगर अगर आप चेक देते हो किसी एक को तो क्या एंट्री आएगी? अगर जब विनीता ने वसुधा को चेक दिया तो वसुधा के बुक्स में चेक रिसीव्ड की एंट्री आएगी एंड विनीता के बुक्स में चेक इश्यूड की एंट्री आएगी। आगे इन द बुक्स ऑफ विनीता, सेलर के बुक्स में, ध्यान देना, ठीक है। सेल बायर के बुक्स में सेलर क्रेडिटर क्रेडिट रहेगा, मतलब या तो स्टार्ट हुआ होगा बाय परचेस से। वो क्यों क्रेडिटर हुआ होगा? बिकॉज हमने उससे गुड्स परचेस किए होंगे। या ओपनिंग बैलेंस रहेगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दोनों में से एक। इस क्वेश्चन में परचेस से स्टार्ट करना है 16,000, बिकॉज क्वेश्चन परचेस सेल से स्टार्ट हुआ है 16,000। तो वो क्रेडिटर दिख रहा है 16,000, हमने उसको एक्सेप्टेंस देके पेड कर दिया, क्लोज कर दिया उसका अकाउंट। टू बिल्स पेएबल 1 8,000, टू बिल्स पेएबल 2 8,000। अकाउंट क्लोज हो गया। देखो 16,000 पेएबल थे, 16,000 पेएबल थे, 16,000 पेड हो गए। कैन आई से 16,000 क्रेडिट था, 16,000 डेबिट हो गया। कैसे पेड किए? एक बिल एक्सेप्ट करके। इसमें से जो बिल ऑनर हुआ होगा, आगे कुछ करना है क्या उसका? कुछ ही नहीं करना है। बिल्स पेएबल 1 ऑनर किया हमने ड्यू डेट पे, उसको कुछ करना है क्या? नहीं। बिल्स पेएबल 2 कैंसिल कर दिया, डिसऑनर किया, तो ड्यू डेट पे, उसके ड्यू डेट पे बाय बिल्स पेएबल 2। बिल्स पेएबल कैंसिल करते टाइम बिल्स पेएबल रहता है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, 8,000। सो फिर से क्रेडिट कर दिया, अकाउंट क्लोज हुआ था, फिर से ओपन हो गया बिकॉज डिसऑनर हो गया। खाली 8,000 पे करने हैं क्या? नहीं सर भाई, नोटिंग चार्जेस भी पे करने। फिर से अकाउंट ओपन हो गया, कितने का? 8,040। कितने का क्रेडिटर दिख रहा है? वसुधा कितने की क्रेडिटर दिख रही है? उसके अकाउंट में 8,040 क्रेडिट दिख रहा है, और हमने वो पेड किया चेक इश्यू करके टू बैंक। कर दो अकाउंट क्लोज, 8,040 का चेक दे दिया। अब इन दोनों को कंपेयर करो। इसकी डेबिट साइड, ये वाली डेबिट साइड यहाँ पे क्रेडिट पे दिखेगी आपको, 16,8,040, 16,8,040। यहाँ पे जो डेबिट साइड है, यहाँ पे जो क्रेडिट साइड है, यहाँ पे डेबिट पे देखेंगे। देखो 8,000 8,000 8,040 8,000 8,000 8,040। ये जहां पे सेल्स बोल रहा है, ये परचेस बोल रहा है। समझ में आ रहा है? ये जहां पे बिल्स रिसीवेबल बोल रहा है, ये बिल्स पेएबल बोल रहा है। इसके लिए चेक बैंक ही रहेगा, इसके लिए भी वो बैंक ही रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसके लिए कैश, ये नोटिंग चार्जेस है, तो वो अब थोड़ा अलग है। एग्जैक्टली उल्टा अकाउंट आ गया। चाहे तो देखो रहेगा ही भी ना, डेटर के बुक्स में क्रेडिटर का, क्रेडिटर के बुक्स में डेटर का एग्जैक्टली अपोजिट अकाउंट रहेगा। जैसे हमारे बुक्स में कैश बुक एंड बैंक से बुक्स में पासबुक एग्जैक्टली उल्टा रहता है, वैसे ही यहाँ पे भी वो रहेगा, एग्जैक्टली उल्टा रहेगा, मिरर इमेज रहेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो यहाँ पे देखो 16,000 लेने थे, 8,000 का एक बिल आ गया, एक 8,000 का बिल आ गया। इसमें से जो ऑनर हुआ आगे उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, वो ऑनर हो गया। उसकी एंट्री थी कैश टू बिल रिसीवेबल, इसलिए विनीता के अकाउंट में नहीं आएगा। जो बिल कैंसिल हुआ वो हमें विनीता से लेना होगा, उसके लिए नोटिंग चार्जेस भी लेने होंगे। तो दो दो थप्पड़ मारे, उसको 2 बार डेबिट किया, और उसने हमें चेक देके उसका अकाउंट सेटल कर दिया। हमने 16,000 परचेस किए थे, 16,000 क्रेडिट थे, पेएबल थे। हमने 2 बिल एक्सेप्ट करके वो कैंसिल कर दिया। इसमें से जो बिल ऑनर होगा आगे कैरी फॉरवर्ड मत करो, जो डिसऑनर हुआ फिर से पेएबल दिखेगा अलॉन्ग विथ नोटिंग चार्जेस, और हमने चेक देख के वो सेटल कर दिया। अकाउंट क्लोज हो गया। अब ना ही किससे लेना है, ना ही किसको देना है। दिस इज द अकाउंटिंग। सो फ्लो समझो क्या हो रहा है। बायर का अकाउंट डेबिट से स्टार्ट होगा, क्रेडिटर का अकाउंट क्रेडिट से स्टार्ट होगा, डेटर का अकाउंट डेबिट से स्टार्ट होगा, क्रेडिटर का अकाउंट क्रेडिट से स्टार्ट होगा। फिर फ्लो मेंटेन करने का। क्लियर है? और प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लियर होगा। 6:25 हो चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इफ एनीवन हैज डाउट प्लीज आस्क मी। अगर किसके डाउट्स है आई विल टेक द डाउट्स।